नमस्कार साथियों। ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक अशुभ ग्रह माने जाने वाले राहु और केतु अब गोचर में अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसी वर्ष 2025 में मंद गति से चलने वाले सभी ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं और करने वाले हैं। उसमें से आप देखेंगे शनि और गुरु ने अपना राशि परिवर्तन कर लिया है। अब राहु और केतु, जो कि बहुत बड़ा मेजर चेंज हमारे ट्रांजिट में होने वाला है, राहु केतु अपना राशि परिवर्तन करेंगे और हमारे जीवन में बहुत बड़े लेवल पर बदलाव लेके आने वाले हैं। तो किस प्रकार के हम सब पर रिजल्ट आएंगे, इसे हम आज के इस वीडियो में डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये दो प्लैनेट का गोचर हो रहा है, राहु केतु अपोजिट चलते हैं, एक साथ गोचर करते हैं, तो इसलिए आज हम केवल राहु को कवर करेंगे। तो आइए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी में। आज हम चर्चा करेंगे राहु के राशि परिवर्तन को लेकर। राहु 18 मई 2025 को मीन राशि से निकलकर शनि की कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि राहु केतु हमेशा वक्री गति से ही गोचर करते हैं, वक्री गति से ही चलते हैं। यही कारण है ये मीन से निकलकर कुंभ में आएंगे और कुंभ राशि में आप ये देखेंगे कि ये 5 दिसंबर 2026 तक रहने वाले हैं, यानी लगभग पूरे 18 महीने के लिए यहाँ पर ये गोचर करेंगे। तो इसके कैसे प्रभाव होंगे, इसे हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। परंतु उसे समझने के लिए आपको ये जानना बहुत आवश्यक है कि आपकी कुंडली में जो ये राहु का गोचर हो रहा है, ये आपकी जन्म पत्रिका के जो ग्रह हैं, किन ग्रहों के ऊपर से हो रहा है और किन ग्रहों के त्रिकोण से हो रहा है। साथ ही साथ में ये भी देखिए कि किन ग्रहों के समसप्तक से हो रहा है, क्योंकि उन ग्रहों के साथ में ये राहु अब संबंध बनाएंगे। गोचर का राहु आपकी जन्म कुंडली के ग्रहों से संबंध बनाएगा और उस कॉम्बिनेशन से हमें प्रभाव जो हैं वो समझ में आएंगे कि किस प्रकार के प्रभाव मिलेंगे। इसी के साथ में आज के इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि प्रत्येक लग्न व राशि पर इसका कैसा प्रभाव होगा, यानी आपका लग्न कौन सा है, आपकी राशि कौन सी है और उनको कैसा प्रभाव मिलेगा। और इस गोचर के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, प्रैक्टिकल रूप से हमें क्या ध्यान रखना चाहिए और क्या हमें उपाय करने हैं एस्ट्रोलॉजिकल रूप से। डेफिनेटली आज के वीडियो में हम इसे समझेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता लगा कि आज हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं ये राहु के गोचर को लेकर, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, है ना। क्योंकि यहाँ से जब ये चीज़ें आप देखेंगे तो आपको क्लियरिटी आएगी कि गोचर के परिणाम हमें किस प्रकार से मिलते हैं। तो जैसा कि गोचर के प्रत्येक वीडियो में मैं आपको कहता हूँ कि आपको जो गोचर का परिणाम देखना है वो अपने जन्म लग्न और जन्म राशि, जो आप 12 लग्न व राशियों का प्रभाव देखेंगे उसमें आपको अपने लग्न को भी देखना है और अपनी राशि को भी देखना है, दोनों से परिणाम देखना है। क्योंकि लग्न क्या है, लग्न आप स्वयं है, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व है। और राशि क्या रिप्रेजेंट करती है, राशि आपके मन को रिप्रेजेंट करती है। तो दोनों से रिजल्ट देखिएगा, दोनों से अगर अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो ये गोचर आपके लिए बहुत शुभ जाएगा, और अगर दोनों से ही नेगेटिव परिणाम आपको मिल रहे हैं तो ये गोचर आपके लिए अशुभ जाएगा। और अगर एक से अच्छा एक से बुरा मिलता है तो ये आपको मिश्रित परिणाम देने वाला होगा। तब आपको उपाय जरूर करने हैं, अशुभ परिणाम मिले तब भी उपाय करने हैं, जो कि वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा, उन्हें आप देख लीजिएगा और कीजिएगा। इस वीडियो को आपको अपनी जन्म पत्रिका पर अप्लाई करना है, अपने मित्र गणों की, अपने भाई बंधुओं की मैक्सिमम चार्ट्स पर इसे अप्लाई कीजिएगा और रिजल्ट को समझिएगा। अब देरी ना करते हुए आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले जानेंगे कि इस गोचर में ऐसा खास क्या है कि राहु जो ये पूरे 18 सालों बाद कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इसमें ऐसा खास क्या है। देखिए राहु, सबसे पहले राहु को समझें हम। जो राहु की आपने माइथोलॉजिकली आपने जो बेसिकली स्टोरी भी सुनी है ना, जो स्वरभानु नाम के राक्षस थे, उनसे जो राहु केतु का जन्म हुआ। जन्म का मतलब है कि विष्णु जी ने जो मोहिनी रूप धारण करके सुदर्शन चक्र से इनकी गर्दन को, स्वरभानु जो राक्षस थे, अमृत प्राप्ति के लिए जो इन्होंने प्रयास किए और अमृत को एक तरह से देखा जाए तो पिया भी, परंतु सूर्य चंद्रमा की वजह से ये राहु पकड़े गए, जो बेसिकली स्वरभानु नाम के राक्षस पकड़े गए और विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से उनकी गर्दन को अलग किया। यानी यहाँ पर ये समझ में आता है कि राहु केतु की जो पूरी स्टोरी है उसमें भ्रमित होना, भ्रम का शिकार होना, आकस्मिकता, सडननेस दिखाई देती है, जो अचानक से देवताओं की श्रेणी में शामिल हो गए, है ना। तो आकस्मिकता है, रिसर्च है, ये हमें समझ में आता है। प्राप्ति है, प्राप्ति का मतलब संसारिक भोग विलास की जितनी भी चीज़ें हैं उसके पीछे ये राहु आपको दौड़ लगवाता है, अंधी दौड़ लगवाता है। तो ये राहु उसका कारक बनता है, एक्सपांशन का कारक है, चीज़ों को बढ़ावा देना।
चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, दोनों रूप से। तो राहु एक्सपांशन के कारक हैं, भ्रमित इल्यूजन के कारक हैं, आकस्मिकता के कारक हैं, सडननेस के, चातुर्य को दिखाते हैं, छल कपट को दिखाते हैं, झूठ को दिखाते हैं, विपरीत कल्चर यानी आपके जो फॉरेन से संबंधित, जैसा मैंने लिखा है यहाँ पर विदेश, है ना, जो आपसे अलग हट के जो कल्चर है, आपकी से डिफरेंट कास्ट है ना, उनको ये रिप्रेजेंट करते हैं, विपरीत कल्चर को दिखाते हैं, विदेश को दिखाते हैं, सेल्फिशनेस को ये दिखाते हैं, है ना, क्योंकि सीमा से परे होकर बात करते हैं, सीमा से परे होकर यानी कि सीमा में मानते नहीं है राहु, लिमिटलेस होते हैं। किसी भी चीज़ की प्राप्ति के लिए आपको ये साम दाम दंड भेद लगवा देंगे। यही कारण है कि व्यक्ति पाप कर्मों में इन्वॉल्व होता है। तो ये सारी चीज़ों के कारक बनते हैं राहु। अब ये राहु जो है वो शनि की राशि में जा रहे हैं, कुंभ राशि में जा रहे हैं, और शनि की राशि में जाएंगे यानी इनके राशि स्वामी शनि बनेंगे। और शनि हमारे जीवन में हमारे कर्म के, आजीविका के, मेहनत के कारक बनते हैं, संघर्ष के, गंभीरता के, उदासीनता के, वैराग के, दंडाधिकारी माने जाते हैं शनि, और हमारी कर्मों के अनुसार परिणाम देने वाले बनते हैं शनिदेव। तो ये जो कारकत्व हैं यहाँ पर मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ, जब हम इसके प्रभावों को, कॉमन प्रभावों को समझेंगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ब्लेंड की जाएंगी और उसके अनुसार ही आपको रिजल्ट समझाए जाते हैं। अब देखिए ये ये कुंभ राशि में आए हैं, राहु जो हैं ये कुंभ राशि में आए हैं। तो कुंभ जो है ये वायु तत्व की राशि है, और मैंने पहले भी बताया कि इस समय पर, आने वाले समय पर वायु तत्व की अधिकता खासकर बढ़ने वाली है, क्योंकि वायु तत्व बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा। गुरु जो हैं वो ऑलरेडी मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, और मिथुन राशि वायु तत्व की है, तुला राशि वायु तत्व की है, और 11 नंबर यानी कि कुंभ राशि वायु तत्व की है। यहाँ पर मिथुन राशि में गुरु ऑलरेडी है और कुंभ राशि में अब राहु आने वाले हैं। तो यहाँ पर वायु तत्व की अधिकता देखने को मिलेगी, और वायु का मतलब होना है फैलना, स्प्रेड होना, चीज़ों का विस्तार होना, ये वायु तत्व की खासियत है। तो जो कुंभ राशि है ये अपने आप में टेक्नोलॉजी की राशि बनती है ना। जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं, टेक्निकल जो एडवांसमेंट होते हैं हमारी लाइफ के अंदर, जो ग्रोथ होती है, ये हमें कुंभ राशि से देखने को मिलती है। टेक्नोलॉजी की राशि, सोशल ग्रुप्स की राशि मानी जाती है ना, क्योंकि ये 11th हाउस ग्रुप्स को डिनोट करता है, रिसर्च को, रिसर्च करने की क्वालिटी ये 11th हाउस में है। न्यू इन्वेंशन, नए आइडिया की उत्पत्ति ये कुंभ राशि दर्शाती है, क्योंकि देखिए अष्टम भाव जो है वो रिसर्च का स्थान माना गया। 8th हाउस अष्टम भाव रिसर्च का, और वहाँ से जो चौथा भाव है, यानी आपको रिसर्च का सुख जब मिलता है तो वहाँ पर नई खोज होती है, नए आइडिया की उत्पत्ति होती है, जो पाथ ब्रेकिंग आइडियाज़ हैं वो आते हैं। तो कुंभ राशि इन सारी चीज़ों की राशि है। गुप्त चीज़ें, मैंने ऑलरेडी जो बताया, गुप्त चीज़ों का इन्वेंशन, न्यू इन्वेंशन जो होना, आपकी इच्छाओं की राशि मानी जाती है। 11th हाउस इच्छाओं का है। काल पुरुष की पत्रिका में 11वें भाव में ये राशि आती है, और यही आपकी इच्छा पूर्ति को दर्शाती है। यहाँ से हम इनकम को देखते हैं, लाभ को, प्राप्ति को देखते हैं। तो ये कुंभ राशि कहीं ना कहीं धन को भी डिनोट करती है। इस समय में इनकम को, धन को, लाभ प्राप्ति के लिए, प्रॉफिट्स के लिए जो आप प्रयत्नशील रहेंगे, ये उसे दर्शाती है। संपत्ति का मतलब है जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना, किसी भी रूप में हो सकती हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, उसका स्थान है ये। सोशल कॉन्टैक्ट्स, मैंने बोला सोशल ग्रुप्स की राशि है, तो यहाँ से हम सोशल कॉन्टैक्ट को, बड़े भाई बहन को, मित्र बंधुओं को, आदि सारी चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं। तो ये जो कुंभ राशि के कारकत्व हैं, 11th हाउस के कारकत्व हैं, ये सारी चीज़ें ब्लेंड होकर ही यहाँ पर हमें रिजल्ट समझ में आएंगे। तो सामान्य तौर पर अगर रिजल्ट्स की हम बात करें, कॉमन रिजल्ट, क्योंकि इंडिविजुअल चार्ट्स में बहुत सारी स्थितियाँ ऐसी होती हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हमें देखने होंगे कि ग्रह किस प्रकार से योग बनाकर बैठे हुए हैं, हमारी दशाएँ किस प्रकार से चल रही हैं, है ना, बाकी जो गोचर चल रहा है, बाकी जो ग्रहों का गोचर हो रहा है, वो राहु के इस गोचर के साथ में किस प्रकार से कॉम्बिनेशन बनाएगा और कैसे रिजल्ट मिलेगा, ये प्रत्येक व्यक्ति के इंडिविजुअल चार्ट्स में अलग अलग होगा। परंतु यहाँ पर हमें कॉमनली प्रभाव अगर बोलूँ कि सामान्य तौर पर अगर प्रभाव देखे जाएं, तो ऐसे में इस समय में नए इन्वेंशन होते हुए आपको दिखाई देंगे, नई रिसर्च का होना, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कोई नई रिसर्च हो, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलेगा, नई एडवांसमेंट आपको निकल के आएंगी, है ना, ये आपको देखने को मिलने वाला है। ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा होना, एआई को बढ़ावा मिलेगा, एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्योंकि राहु भी उन चीज़ों के कारक है। मैंने राहु के लिए ऑलरेडी आपको चीज़ें बताई, है ना, माया जाल है राहु, और इंटरनेट से बड़ा माया जाल क्या हो सकता है। तो यानी एआई, इंटरनेट, राहु उन चीज़ों को डिनोट करते हैं। इंटरनेट है, आपके मोबाइल्स हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, ये राहु उसे दर्शाते हैं, जहाँ जिसके कारण भ्रम का शिकार होता है व्यक्ति, क्योंकि इल्यूजन के कारक है ना। तो इसलिए एआई को बढ़ावा मिलना, सोशल मीडिया को बढ़ावा मिलना,
आप देखिए जब भी राहु कुंभ राशि में आए हैं, ये इससे संबंधित सारी चीज़ें हुई हैं। 3G स्पीड का बढ़ना हो, या फिर आपके फेसबुक का बहुत बड़े आयाम पर सोशल मीडिया का जो एक प्लेटफॉर्म था, फेसबुक नंबर 1 की कैटेगरी में आना, ये जब राहु कुंभ राशि के थे तभी ये सारी स्थितियां बनी। राहु तुला राशि के थे, वायु तत्व की राशि के थे, तो आप देखेंगे 4G नेटवर्क का लॉन्च होना, 4G नेटवर्क का आना, ये आप देखेंगे। ये जब आप प्रीवियस हिस्ट्री देखेंगे कि राहु जब जब वायु तत्व से संबंध बनाए हैं, तब तब चीज़ों का विस्तार हुआ है, टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ है, खासकर कुंभ राशि में इन्वॉल्व होने के चलते ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो इंटरनेट स्पीड का बढ़ना भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। नए पाथ ब्रेकिंग आइडियाज़, न्यू ब्रेकिंग आइडियाज़ आपको देखने को मिलेंगे, पाथ ब्रेकिंग आइडियाज़ आएंगे, है ना, उसको स्थान दिया जाएगा। टेक्नोलॉजी का गलत उपयोग भी, अब नेगेटिव साइड इसकी ये है कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी का गलत उपयोग होना, मिस इन्फॉर्मेशन का फैलना, ऑनलाइन इंटरनेट के जरिए, सोशल मीडिया, सोशल ग्रुप्स के जरिए उसका गलत उपयोग होना, मिस इन्फॉर्मेशन का फैलना। ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा मिलेगा, ऑनलाइन ग्रुप्स को यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अब लीक से हटकर रास्ते अपनाना, यानी अनकन्वेंशनल मेथड यहाँ पर लोग अपनाएंगे, चाहे वो अपनी धन के आगमन के लिए, क्योंकि 11th हाउस मैंने बोला धन का भी है और राहु वहाँ पर है। ये काल पुरुष की पत्रिका से हम सारी चीज़ें समझ रहे हैं। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला होगा कि हम धन की प्राप्ति के लिए नए प्रयास करें या लीक से हटके रास्ते अपनाएं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। वो किसी भी रूप में हो सकता है। काम त्रिकोण की राशि मानी गई है ना, इच्छाओं की पूर्ति का मतलब ये काम त्रिकोण है जो आप अब देख रहे हैं। 3 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि काम त्रिकोण की राशियां मानी गई। उसमें भी कुंभ राशि सबसे प्रबल राशि मानी जाती है काम त्रिकोण की। तो इसलिए यहां पर आपकी इच्छाओं की बढ़ोतरी होगी, राहु आए हैं वहां पर, तो इसलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके लिए हम गलत रास्ते भी अपना सकते हैं। ये सारी चीज़ें, ये ग्लोबलाइज, मतलब बेसिकली आपको बड़े वर्ल्ड के तौर पर यहाँ पर मैं चीज़ें बता रहा हूँ। इंडिविजुअल चार्ट्स में बहुत सारी चीज़ें हमें अप्लाई करनी होंगी, है ना। जैसे कि आपको ये देखना होगा कि आपकी कुंभ राशि किस भाव में आती है, वहाँ कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, है ना, उसके त्रिकोण में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, आपकी जन्म कुंडली में राहु किस भाव में है, और अब जो गोचर कर रहा है वहाँ से किस स्थान में गोचर कर रहा है, ये भी देखना बहुत आवश्यक है। आपकी कुंडली के किस प्रकार के योग राहु बना के बैठा है आपकी पत्रिका के अंदर, और आपकी दशाएं किस प्रकार की चल रही हैं। इवन राहु जो ये जो राशि स्वामी है वो शनि है, वो किस प्रकार के योग बना के बैठे हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए और फिर रिजल्ट को समझना चाहिए। इसके अनुसार आपको परिणामों में भिन्नता देखने को मिलेगी हर प्रत्येक व्यक्ति के लिए। परंतु ये सामान्य तौर पर यहाँ पर मैंने जो ये परिणाम बताए, इस प्रकार की स्थितियाँ आगे आने वाले समय में बनने वाली हैं। तो ये आपने समझा कि किस प्रकार से रिजल्ट देगा। तो अब साथियों आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि ये जो राहु का गोचर है, ये आपकी जन्म पत्रिका के जो ग्रह हैं उनके ऊपर से हो रहा हो, उनके त्रिकोण से हो रहा हो, या फिर उनके समसप्तक से हो रहा हो, तो किस प्रकार का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझिए कि कुंभ राशि आपकी जन्म पत्रिका में कहीं ना कहीं पर तो अवश्य होगी, किसी ना किसी स्थान पर 11 नंबर यानी कुंभ राशि लिखी हुई होगी। मान लीजिए हम कि चतुर्थ भाव में आपके कुंभ राशि आती है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम ले लेते हैं, और जो राहु का गोचर हो रहा है वो कुंभ राशि से ही हो रहा है। तो आपको ये देखना है कि आपके जन्म कुंडली में कुंभ राशि में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, क्योंकि जो ये राहु का गोचर हो रहा है इस समय में कुंभ राशि के पे होगा, और जो ग्रह कुंभ राशि में आपके जन्म पत्रिका में लिखे होंगे उनके ऊपर से ये गोचर होगा। तो राहु और उन ग्रहों का यहाँ पर संबंध बनेगा। अब मान लीजिए यहाँ पर कुंभ राशि में कोई भी ग्रह आपका नहीं बैठा, तो आपको ये देखना है कि फिर उसके त्रिकोण में जो राशियाँ आती हैं, मिथुन राशि और तुला राशि, ठीक है, इन राशियों में कौन से ग्रह बैठे हैं, क्योंकि राहु त्रिकोण के द्वारा उनसे संबंध बनाएंगे। ये नाड़ी ज्योतिष का कॉन्सेप्ट है। तो यानी यहां पर आप देखेंगे कि राहु का जो गोचर हो रहा है वो त्रिकोण के ग्रहों के साथ कॉम्बिनेशन बना के रिजल्ट देगा। तो आपके त्रिकोण में यानी कुंभ राशि के त्रिकोण में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, अगर मान लीजिए यहां पर भी कोई ग्रह नहीं बैठे, तो फिर आपको समसप्तक स्थिति को देखना है कि समसप्तक भाव में सिंह राशि आएगी, क्योंकि कुंभ राशि से राहु का गोचर है तो उसके समसप्तक यानी 7वें स्थान में सिंह राशि आएगी। तो सिंह राशि में कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं, उनके ऊपर से राहु का यानी उनके साथ में संबंध बनेगा। जो वहाँ पर प्लैनेट बैठे हुए होंगे उनके साथ में राहु का समसप्तक संबंध बनेगा, और हमें रिजल्ट समझने हैं फिर, ठीक है। तो इस प्रकार आपको देखना है कि आपकी जन्म पत्रिका की कुंभ राशि, मिथुन राशि, तुला राशि और सिंह राशि में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। राहु ये जो गोचर के उनसे संबंध बनाएंगे और हमें उन कॉम्बिनेशंस के द्वारा रिजल्ट समझ में आएंगे। एक ग्रह हो सकता है, 2 ग्रह हो सकते हैं, बहुत सारे ग्रह हो सकते हैं। तो पूरे प्रॉपर हमें कॉम्बिनेशन को देखना है और रिजल्ट को समझना है, सभी के कारकत्वों को ब्लेंड करते हुए। तो ये आपको समझ में आया, इस प्रकार से आपको देखना है। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि मान लीजिए राहु का जो गोचर हो रहा है वो आपके सूर्य के ऊपर से हो रहा है ना, यानी कुंभ राशि
मान लीजिए फर्स्ट हाउस में है और सूर्य वहां पर बैठे हुए हैं, तो राहु का गोचर सूर्य के ऊपर से होगा। सूर्य या फिर मिथुन राशि में बैठे हुए हैं यानी त्रिकोण में बैठे हुए हैं, या फिर तुला राशि में बैठे हुए हैं। कहने का मतलब है कि जो सूर्य अगर आपकी जन्म पत्रिका के 11 नंबर के हैं यानी कुंभ राशि के हैं, मिथुन राशि के हैं, तुला राशि के हैं, या फिर उसके समसप्तक आती है सिंह राशि, या फिर सिंह राशि के भी हैं, तो ये राहु का जो संबंध है ये सूर्य से बनने वाला होगा। तो ऐसे में आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे कि राहु का गोचर जब भी सूर्य के ऊपर से, और सूर्य राहु की युति को या फिर कहें योग को अच्छा नहीं माना गया। बेसिकली ये कहीं ना कहीं ग्रहण योग जैसी स्थिति बन गई है ना, जो वैदिक में हम ग्रहण योग बोलते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये बेसिकली अपयश का कारण बनता है, राहु का गोचर सूर्य के ऊपर से हो, क्योंकि राहु एक्सपांशन है देखा जाए तो। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपकी दशाओं का आएगा कि आपकी कुंडली में राहु किस प्रकार के योग बना के बैठा है, सूर्य किस प्रकार के योग बना के बैठा है, और आपकी दशाएं किस प्रकार की चल रही हैं, है ना। तो वैसे अगर जनरल सामान्य तौर पर देखें तो ये अपयश, डिफेमेशन का यहाँ पर स्थिति बन जाती है। आपको अपयश होता है सरकार के कारण, या फिर किसी न किसी कारणवश आप अपमानजनक स्थिति में जाते हैं, है ना। आपको सरकारी कामों में, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट के कारक है, तो सरकारी कामों में यहाँ पर आपको परेशानी हो सकती है। पिता को, क्योंकि सूर्य पिता के कारक हैं, तो फादर को कष्ट हो सकता है, फादर को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, माइग्रेन जैसे इश्यूज आपको हो सकते हैं, आपके फादर को हो सकते हैं, सर में दर्द रहना, हड्डियों से रिलेटेड इश्यूज होना, स्टमक रिलेटेड इश्यूज होना, क्योंकि सूर्य जो है काल पुरुष की पत्रिका में पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, और पंचम भाव से हम स्टमक को देखते हैं, तो स्टमक रिलेटेड इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं, है ना। कॉन्फिडेंस का लो होना या फिर ओवर कॉन्फिडेंस होना, ये सारी चीज़ें आपको इम्यूनिटी को लो करता है। सूर्य इम्यूनिटी का कारक है और राहु का गोचर उसके ऊपर से होगा, तो ये सारी चीज़ें होंगी। अब मान लीजिए आपकी दशाएं बहुत फेवरेबल चल रही हैं, है ना, कुंडली में योग भी राहु बेहतर बना के बैठे हैं, तो यहाँ पर आपको सरकार की तरफ से एक्सपांशन मिलना, यानी गवर्नमेंट जॉब, सम्मान मिलना, ये भी देखा जा सकता है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले आपको बोला कि दशाएं बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले करेंगे, क्योंकि सूर्य एक्सपांशन, राहु एक्सपांशन है और सूर्य आपका सम्मान है, तो उसे बढ़ावा भी मिल सकता है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर उस समय में उन्हें मिलने की संभावना भी बनेगी, है ना, ये आपको देखना है। परंतु कई हद तक स्थितियों में आपको इस समय ये ध्यान रखना होता है कि कोई भी इलीगल मैटर्स के साथ में आपको नहीं इन्वॉल्व होना। कोई षड्यंत्र, कोई इलीगल मैटर, सरकारी कामों के अंदर जो लूप होल्स हैं उन्हें पकड़कर चलने से आपको कष्ट हो सकता है। आने वाले समय में वो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। तो ये आपको देखना है, चाहे वो धन से रिलेटेड हो, चाहे कर्म से रिलेटेड हो, कैसे भी। राहु का गोचर सूर्य के ऊपर से होता है, तो जैसे मैंने बोला, या तो कॉन्फिडेंस में कमी होना, क्योंकि सूर्य आत्मविश्वास के कारक है, ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है, या फिर कॉन्फिडेंस में लो होना, जिसके कारण आपको ईगो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, है ना। ईगो प्रॉब्लम यानी अहंकार की एक भावना डेवलप हो जाती है, तो कि मैं ही हूँ, मुझे सारी चीज़ें आती हैं, तो वो एक तरह का एक स्थिति बन सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी चाहिए, है ना। ऐसे में आपको सूर्य की आराधना रेगुलर बेसिस पर करनी चाहिए, आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करना चाहिए। अगर इन स्थितियों में आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य है तो राहु का संबंध सूर्य से बनेगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा जो है, चंद्रमा के ऊपर से राहु का गोचर हो, या फिर उनके त्रिकोण से हो, या फिर उनके समसप्तक से हो। कहने का मतलब है कि या तो आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो कुंभ राशि का हो, मिथुन का हो, तुला का हो, या फिर सिंह राशि का चंद्रमा हो, तो ये रिजल्ट आपको समझने हैं। समसप्तक हो तो आपको रिजल्ट समझने हैं। तो ऐसे में देखिए चंद्रमा क्या है, चंद्रमा आपके मन का कारक है ना। तो ये कहीं ना कहीं आपको मेंटली रूप से आपको अनसेटिस्फाइड, या फिर मेंटली रूप से आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाते इस पीरियड के दौरान, क्योंकि राहु का गोचर चंद्रमा के ऊपर से हो रहा है, और ये भी कहीं ना कहीं ग्रहण योग जैसी स्थिति बन जाती है। तो ये आपको ओवर थिंकिंग देता है ना। आप अत्यधिक सोचना चालू कर देते हैं। ओवर थिंकिंग यानी इमेजिनेशन जो है हाई, आपका लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। अब बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव हो जाते हैं। ये नेगेटिव रूप से भी हो सकता है, पॉजिटिव रूप से भी हो सकता है, डिपेंड करेगा किस प्रकार के योग आपकी जन्म पत्रिका में है और दशाएं किस प्रकार की चल रही हैं। ये मैंने पहले भी आपको समझाया, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस चीज़ का। तो आप ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, अत्यधिक सोचना, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इस तरह के इश्यूज भी फेसेस कर सकते हैं आप। कंसंट्रेशन में आपको प्रॉब्लम होती है, किसी भी चीज़ को एकाग्रता में लगाने में आपको प्रॉब्लम होती है, मन में भटकाव जैसी स्थिति रहती है ना। राहु के ऊपर से चंद्रमा के ऊपर से राहु का गोचर या उसके त्रिकोण से हो या फिर समसप्तक से हो, जो राशियां मैंने लिखी हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल इस प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे, है ना। आपका ट्रैवल हो सकता है, लिविंग प्लेसेस में आप चेंज कर सकते हैं, कुछ ना कुछ यात्राओं, क्योंकि चंद्रमा किसके, यात्राओं के कारक माने जाते हैं, ट्रैवल के कारक माने जाते हैं। तो जहां पर पानी है ना, उन जगहों के प्रति आपका एक आकर्षण, एक खिंचाव बनेगा, वो आकर्षण को बढ़ा देता है। राहु का काम ही यही है
बढ़ावा देना उन चीज़ों को, है ना, किसी भी चीज़ को एक्सपांड करना, चाहे वो नेगेटिव वे में हो पॉजिटिव वे में हो। तो ओवर थिंकिंग करना और इस प्रकार के यात्राओं के योग आपके इस समय बनेंगे। जैसे मैंने बोला, अत्यधिक ख्यालों में रहना, इमेजिनेटिव हो जाएंगे, बड़ा सोचने लगेंगे, बड़ी चीज़ें, शेख चिल्ली वाली बात, एक तरह से ख्याली पुलाव बनाना। ये पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने बोला वो दोनों ही हो सकता है। इस तरह की आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। खाने से संबंधित परेशानी आ सकती है, क्योंकि फूड के कारक है बेसिकली चंद्रमा। तो खाने से रिलेटेड आपको कोई पर्टिकुलर एक एडिक्शन हो सकता है, या फिर किसी चीज़ों को आप छोड़ते हुए अपने आप को देखेंगे, है ना, वहाँ से संबंधित प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती हैं। अत्यधिक सॉल्ट का यूज़ करना, नमक का अत्यधिक यूज करना, खाने में कोई एडिक्शन हो जाना, ड्रिंकिंग हैबिट्स जैसे होती हैं। अगर आप ऑलरेडी आप उस स्थिति में हैं कि आप ड्रिंकिंग करते वगैरह हैं, तो फिर उसकी आपको मात्रा बढ़ती हुई दिखाई देगी इन दिनों में, है ना। डिपेंड करता है कि आपके साथ में कैसी स्थितियां हैं, ये आपको यहाँ पर समझना चाहिए। तो राहु का गोचर मदर के लिए, देखिए मदर के लिए प्रॉब्लम, चंद्रमा मदर का कारक है, जिस प्रकार से सूर्य पिता का कारक है चंद्रमा मदर, तो मदर को हेल्थ इश्यूज, मदर को प्रॉब्लम, ये देखने को मिलेगा। तो राहु का गोचर चंद्रमा के ऊपर से, चंद्रमा के त्रिकोण से, उसके समसप्तक से हो, तो ये आपको रिजल्ट देखना है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि यदि राहु का गोचर आपकी जन्म पत्रिका के बुध के ऊपर से हो, उसके त्रिकोण से हो, उसके समसप्तक से हो। कहने का भाव यहाँ पर यह है कि अगर राहु आपकी बुध आपकी जन्म पत्रिका का कुंभ लगन का, कुंभ राशि का है बेसिकली, या फिर मिथुन राशि का है, या फिर तुला राशि का है, या फिर सिंह राशि का बुध है, तो ये रिजल्ट आपको समझना है। ऐसे में देखिए, बुध के ऊपर से राहु का संबंध बनेगा, बेसिकली राहु का संबंध बुध के साथ बनेगा, तो आप कुछ नया सीखने की अवस्था में होंगे, लर्निंग। अब देखिए यहाँ पर एक बात समझनी है कि बहुत, जो मैंने अभी राहु का गोचर सूर्य के ऊपर से, चंद्र के ऊपर से बताया, तो वहाँ पर जितने अधिक प्लैनेट इन्वॉल्व होंगे, वहाँ पर उनके कारकत्वों को भी आपको ब्लेंड करना है और रिजल्ट्स को समझना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए राहु का के साथ में बुध का कनेक्शन बनेगा, तो जैसा मैंने बताया, आप कुछ ना कुछ न्यू लर्निंग करेंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे, है ना। लर्निंग के नए मेथड्स आप बनाने की कोशिश करेंगे, राइटिंग, क्रिएटिव आर्ट, ऑनलाइन लर्निंग हो, क्योंकि बुध उसके कारक हैं, है ना, कम्युनिकेशन के कारक है। तो कम्युनिकेशन से संबंधित या फिर राइटिंग, क्रिएटिविटी से रिलेटेड आप कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। न्यू ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ आप जा सकते हैं। तो कुछ वो चीज़ें सीखेंगे जो आप पहले से सीख रहे थे, लेकिन आपके पीछे छूट गई वो चीज़ें, या फिर अच्छे से आप नहीं सीख पाए, फिर से उनको आप सीखने की शुरुआत करेंगे, उनको बढ़ावा मिलेगा। आप ऑनलाइन नए फ्रेंड बना सकते हैं, सोशल मीडिया पे आपके फ्रेंड्स नए बन सकते हैं, क्योंकि बुध जो हैं ये कहीं ना कहीं आपके मित्र गणों के कारक होते हैं, संगत के कारक होते हैं आपकी। तो आपकी संगत के ऊपर, आपके ऊपर संगत का असर इस समय में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और वहाँ पर इस तरह के आपके लोग जो राहु से प्रभावित है, राहु के प्रोमिनेंट, जिनके ऊपर राहु का प्रभाव अधिक है, वो लोग आपके टच में आ सकते हैं। वो व्यापार को बड़ा करने के लिए आप सोचेंगे और बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर नए एक्सपांशन, व्यापार में नया एक्सपांशन आप कर सकते हैं, क्योंकि राहु बढ़ावे का कारक है और बुध व्यापार का कारक है। तो आप व्यापार में कोई नए, बिजनेस में कोई नया अनकन्वेंशनल मेथड आप अपना सकते हैं, जिसके थ्रू आप नए नए वर्क, मतलब बेसिकली आपको नई डीलिंग मिल सकती हैं, है ना। तो उस प्रकार की स्थिति होगी। व्यापार को ग्रोथ देना, व्यापार में आपको डिजिटली, ऑनलाइन आप ये सारी चीज़ें इंप्रूवमेंट करेंगे, उस टेक्नोलॉजी को लेकर आएंगे, तो ये इन्वॉल्व आप कर सकते हैं। आपकी दशाएं अगर अच्छी नहीं हैं, कुंडली में योग अच्छे नहीं हैं, तो फिर ये नेगेटिवली भी वर्क करेगा राहु बुध। यानी यहाँ पर आपको परेशानी भी देखने को मिल सकती है व्यापार में, व्यापार में रुकावटें भी आ सकती हैं, है ना, वो भी आपको देखने को मिल सकता है। डिपेंड करेगा दशाएं और योग किस प्रकार के आपके बने हुए हैं। बहन को, बुआ को, मौसी को, उनकी तरफ से कुछ हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, या फिर उनके कोई ना कोई प्रॉब्लम का, वो प्रॉब्लम की स्थितियों में हो सकते हैं, क्योंकि बुध उनके कारक होते हैं, राहु बुध का कॉम्बिनेशन। तो ये आपको यहाँ पर समझना है। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब हम कि अगर राहु का जो गोचर है शुक्र के ऊपर से हो, शुक्र के त्रिकोण से हो, या शुक्र के समसप्तक हो, तो किस प्रकार का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। यानी शुक्र आपकी जन्म पत्रिका के कुंभ के हों, मिथुन के हों, तुला के हों, या फिर सिंह राशि के हों, तो कैसा प्रभाव आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब देखिए, शुक्र क्या है, शुक्र धन के कारक हैं, और राहु एक्सपांशन है, और कुंभ राशि में जा रहे हैं, सीधी सी बात है। तो इस समय में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि संसारिक सुखों के प्रति आपकी जो डिज़ायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, है ना। बहुत ज़्यादा धन के प्रति आकर्षण होना, या फिर सुखों के प्रति आकर्षण होना, भोग विलास के प्रति, लग्जरी के प्रति, मेटलिस्टिक जो डिज़ायर हैं उसको बढ़ावा मिलेगा। मेटलिस्टिक प्लेजर्स की आप प्राप्ति करना चाहेंगे किसी भी प्रकार से, चाहे वो आपकी बड़ी गाड़ी हो, बड़ा मकान हो, बड़ी प्रॉपर्टी हो, लग्जरी हो, ये सारी चीज़ें के लिए आप एक की प्यास बढ़ेगी, आप उसकी ओर बढ़ेंगे,
बड़ा पैसा कमाने का सोचेंगे। हो सकता है कोई शॉर्टकट के मेथड से आप पैसा कमाने का सोचें, है ना। शेयर मार्केट की ओर जा सकते हैं, स्पेकुलेशन की ओर जा सकते हैं। सावधानी रखनी चाहिए। बेसिकली यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके आगे बढ़ना चाहिए। काम त्रिकोण की राशि है कुंभ राशि, और उसमें शुक्र हैं अगर आपकी जन्म पत्रिका में, और उसके त्रिकोण में अगर हैं तो भी वो इच्छाओं की राशि है, काम त्रिकोण की है बेसिकली। तो अगर वहाँ शुक्र बैठे हैं और राहु का गोचर उनके ऊपर से उनसे संबंध बन रहा है, तो सीधी सी बात है ये कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में डिज़ायर को आपके इंक्रीज़ करेगा। महिलाओं, कोई ऐसी किसी महिला से आपके रिलेशंस बन सकते हैं, प्रेम संबंधों में अगर आप हैं तो वो स्थिति बन सकती है। बेसिकली लव अफेयर्स हो सकते हैं। अब आप उस स्थिति में होने चाहिए, उस एज में होने चाहिए आप, है ना, तभी ये सारी चीज़ें आपको एक्सपेक्ट करनी है। डिपेंड करता है आपकी एज किस प्रकार की है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी। आपको ये आपके जैसे मैंने बोला प्रेम संबंध इंटरकास्ट हो सकते हैं, क्योंकि राहु क्या है, विपरीत धर्मी, विधर्मी प्रकृति, या फिर डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कास्ट के साथ में आपके संबंध हो सकते हैं, है ना। विवाह भी होता हुआ दिखाई दे सकता है शुक्र। और ये महिलाओं के लिए भी है कि महिलाओं के भी इस प्रकार के, क्योंकि राहु और शुक्र का एक अट्रैक्शन योग बन जाता है, तो रिलेशन में इस प्रकार की स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। रिलेशंस ब्रेक हो सकते हैं, परेशानी आ सकती है। डिपेंड करेगा आपकी जन्म पत्रिका में योग किस प्रकार के बने हुए हैं, दशाएं कैसी हैं। देवी माँ की आराधना की तरफ आगे ज़्यादा बढ़ेंगे, है ना। दुर्गा जी की, काली माँ की इस समय में आप आराधना अधिक करते हुए अपने आप को देखेंगे, उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये कुछ योग हैं, बेसिकली ये स्थिति बनने को आपको देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि यदि राहु का जो गोचर है ये गुरु के ऊपर से हो, आपकी जन्म पत्रिका में गुरु जहाँ बैठे हैं उनके ऊपर से हो, गुरु के त्रिकोण से हो, या फिर गुरु राहु से समसप्तक भाव में हो, तो राहु का गोचर वहाँ से हो रहा है, तो ये किस प्रकार का रिजल्ट आपको देगा, किस प्रकार का परिणाम आपको देगा, है ना। यानी कहने का भाव है कि गुरु यदि आपकी पत्रिका में कुंभ राशि का हो, मिथुन का हो, तुला का हो, या फिर सिंह राशि का हो, तो ये कैसा रिजल्ट आपको देगा। देखिए ऐसे में राहु गुरु का संबंध बनेगा, यानी जीव जो है, जीव कारक राहु बेसिकली, है ना, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कल्चर, जैसे मैंने बोला, और गुरु है जीव कारक, तो फॉरेन जाने का मौका मिल सकता है। आप ऐसी जगह पर कहीं पर शिफ्ट हो सकते हैं जहाँ पर डिफरेंट कास्ट और डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं। अचानक से किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो कि आपसे थोड़ा सा चतुर, चालाक, फ्रॉड किस्म का हो, क्योंकि राहु वो इंडिकेशन देता है ना। और वो आपके लाभ के लिए भी हो सकता है और आपके लॉस के लिए, आपके साथ में वो फ्रॉड भी हो सकता है। दोनों ही स्थितियां बनेंगी। डिपेंड करेगा आपकी स्थितियां किस प्रकार की बनी हुई हैं कुंडली में, आपके योग कैसे हैं, आपकी दशाएं कैसी हैं। लीक से हटकर आप कुछ ना कुछ काम करने की सोचेंगे, है ना। हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, लिवर प्रॉब्लम, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, जॉइंटिस से रिलेटेड परेशानी, साइनस से रिलेटेड परेशानी, श्वसन तंत्र जो हमारा है बॉडी में उसको गवर्न करते हैं, है ना, तो उससे रिलेटेड परेशानी आ सकती है। वायु तत्व की राशि में गुरु और राहु इस समय चल ही रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम्स तो कॉमनली बड़े लेवल पर भी आपको देखने को मिलेगी, है ना। ये एक स्थिति यहाँ पर देखिए। ऑनलाइन आप कोई गुरु बना सकते हैं, कोई ऐसे स्टडीज़ की ओर जा सकते हैं ऑनलाइन, है ना। अगर कोई ऑलरेडी कोई केसेस वगैरह चल रहे हैं तो वो भी यहाँ पर निकल कर सामने आ सकते हैं। आप कोई ज्ञान प्राप्त करें, वो टेक्नोलॉजी के थ्रू हो, मोबाइल, इंटरनेट, ऑनलाइन कोई कोर्स ज्वाइन करें, या ये सारी स्थिति बन सकती है। ज्ञान प्राप्त करना इनके जरिए, गुरु ज्ञान के कारक हैं, तो ये स्थिति बनती हुई दिखाई दे सकती है। धार्मिक स्थलों की, बड़े धार्मिक स्थलों की आप यात्रा कर सकते हैं। आपको टेक्नोलॉजी के प्रति, मोबाइल, इंटरनेट, गैजेट्स, इनके प्रति एक एडिक्शन हो सकता है इस समय के दौरान, क्योंकि जीव कहाँ जा रहा है, राहु और जीव का यहाँ पर कनेक्शन बनता है, यानी गुरु का कनेक्शन यहाँ पर बनता है। कोई आपका सलाहकार जो अच्छा सलाहकार है, आपके लिए बेनिफिशियल है, आपके बड़े भाई हैं, आपके फादर तुल्य भी लोग हो सकते हैं, बड़े गुरुजन हैं जिनका आप आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ते हैं, सलाह लेते हैं, उनसे आप इस समय में अच्छे से बिहेव करें, उनसे चीट ना करें बेसिकली, है ना। तो वो एक स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि ये थोड़ा सा नेगेटिव वे में वर्क करता है, तो यहाँ पर आपको संभल कर चलना है। उनसे आप डिसएग्री ना करें, उनसे कोई क्वेश्चन ना करें, वाद विवाद में ना पड़े, ये आपको समझना है। बेसिकली गुरु जो हैं वो नैतिकता के कारक हैं, सत्कर्म के कारक है, धर्म से चलने के कारक हैं, और राहु सीमा से परे की बातें करता है। तो कहने का मतलब आपकी मॉरल वैल्यूज़, मॉरल ड्यूटीज़ जो है, नैतिकता के ऊपर को डगमगाने वाली स्थिति, उसके कारण आप इस समय में डिसीजन गलत ले जाएं। तो अपने आप पर विश्वास बनाकर राज समय में आपको रखना चाहिए। राहु गुरु का ये एक स्थिति बनने वाली है, तो इस प्रकार से समझना है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि राहु का गोचर अगर मंगल के ऊपर से हो, मंगल के त्रिकोण से हो, या फिर मंगल के समसप्तक हो, यानी कहने का भाव ये है कि मंगल यदि आपकी जन्म पत्रिका के कुंभ राशि के हैं, मिथुन के हैं, तुला के हैं, या फिर सिंह के हैं, इन राशियों में हैं, तो हमें रिजल्ट को
समझना है ये वाले कि मंगल क्या है। बेसिकली मंगल को आप समझें। सबसे पहले मंगल आपके जीवन में कॉन्फ्लिक्ट्स का कारक बनते हैं। मंगल जो है वाद विवाद का, क्रोध का, जल्दीबाजी का, आपके एनर्जी का कारक है। अब राहु के साथ में जब इन्वॉल्व होंगे तो उसको एक्सपांड करेंगे, बढ़ाएंगे, तो क्रोध की मात्रा बढ़ सकती है। इस समय में आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं, है ना। कोई चोट चपेट लगना, कोई लड़ाई झगड़े में, कोई दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है हमें। इसके प्रति अवेयर हो जाए, है ना। ओवर एग्जर्शन, या फिर हम कोई जिम वगैरह लगा लें, वहाँ पर हैवी वेट वगैरह उठा लें, उसके कारण हमें कोई कष्ट हो जाए, बैकबोन में पेन होना। मंगल मतलब हमारे मज्जा का कारक, हमारी बॉडी बोन मैरो का कारक, या फिर ब्लड का कारक जिसे एक तरह से देखा जाए, तो उससे रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, है ना। तो ये आपको यहाँ पर समझना चाहिए। किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े में, आर्ग्यूमेंट में, कोर्ट केसेस में, कॉन्फ्लिक्ट से दूर इस समय में आपको रहना चाहिए। ये आपको समझना है। अब योग कुछ इस प्रकार के बने हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। आपकी पत्रिका में दशाएं बहुत फेवरेबल चल रही हैं, तो हो सकता है कोर्ट केस जो चल रहा है पहले से उसमें वो निकल कर सामने आए और उसमें आप विन हो जाएं, उसमें आप जीत जाएं, ये भी सामने आ सकता है। तो कुंडली के योगों पर डिपेंड करेगा, दशाओं पर डिपेंड करेगा। हालांकि ये स्थितियां सामने निकल कर आती हुई देखने को मिलेंगी। जल्दबाजी में ना रहें इस समय में। कोई भी डिसीजन लेने से पहले किसी से पूछ लें। अगर आप किसी से पूछना पसंद करते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके लिए बहुत शुभ चिंतक है, तो उनसे आपको पूछ कर, मतलब पेशेंस नहीं खोना आपको। बेसिकली आप पेशेंस के साथ चलें इस समय में, ये आपको ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई वर्क हो सकता है, वो उसमें अटक सकते हैं मामले, और वो इस समय में नई प्रॉपर्टी आप परचेज भी कर सकते हैं, क्योंकि राहु एक्सपांशन और मंगल भूमि है, प्रॉपर्टी है, कंस्ट्रक्शन है। तो इस प्रकार के अगर योग आपकी जन्म पत्रिका में हैं जो फेवरेबल हैं, तो ये यहाँ पर आप प्रॉपर्टी लेते हुए भी पाएंगे, और कोई अगर कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वहाँ पर रुकावट भी हो सकती है। दोनों ही स्थितियाँ आपको दशाओं और आपकी योगों के आधार पर और डिसाइड करना चाहिए। लेकिन ये इस मामले सामने आएंगे, ज़मीन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके सामने आ सकती हैं, नई प्रॉपर्टी लेने के योग बन सकते हैं। घर में अचानक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं, उनको लेने के लिए प्रति आपका कोई नया एक एडिक्शन हो सकता है कि फलाने टाइप का एडवांस टेक्नोलॉजी का हमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लेना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लेना चाहिए। वो टीवी हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, कुछ भी सुख सुविधा की चीज़ें हो सकती हैं। ये आपको समझना है। छोटे भाई हो सकता है कहीं डिफरेंट कास्ट कल्चर में जाकर सेटअप हो जाएं, फॉरेन जाने के उनके योग बन जाएं, ऐसा आपको समझना है। तो ये योग इस प्रकार के आपको निकल के आएंगे। बेसिकली कारकत्वों को ब्लेंड किया जा रहा है यहाँ पर, तो ऐसे आपको समझना है। तो ये राहु का गोचर, मंगल के साथ में राहु का संबंध जब बनेगा, उनके त्रिकोण से, उनके समसप्तक से, उनके ऊपर से जब गोचर करेंगे, रिजल्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शनि। यानी राहु का गोचर अगर शनि के ऊपर से हो, शनि के त्रिकोण से हो, आपकी जन्म पत्रिका में शनि के समसप्तक से हो, यानी कहने का भाव है कि अगर यहाँ पर कुंभ राशि का शनि है, मिथुन का है, तुला का है, या फिर सिंह राशि का शनि है, तो ये किस प्रकार का आपको प्रभाव देने वाला होगा। अब देखिए ये शनि क्या है, यहाँ पर शनि कर्म के कारक बनते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपके प्रोफेशन के कर्मों को के अनुसार फल देने वाले शनि हैं, और राहु हमेशा वक्री चलते हैं, राहु केतु हमेशा वक्री चलते हैं, यानी ये पिछले जन्म की बातें करते हैं। पीछे से जो चली आ रही चीज़ें हैं उनका रिजल्ट हमें इस समय में मिलेगा। यानी पिछले जन्म, पुराने कर्माज हैं वो हमारे सामने इस समय में निकल के आते हैं। वो पॉजिटिव हो सकते हैं, वो नेगेटिव हो सकते हैं। राहु कुंभ में है, ये आपको समझना है। शनि की राशि में ही है, यानी इनके राशि स्वामी कौन है, शनि है, शनि की ऊर्जा लेकर चल रहे हैं। तो ये इस समय में आपको देखने को मिलेगा कि पुराने जन्म के, पुराने जो कर्म हैं, बेसिकली जन्म हो या फिर इसी के अंदर जो पिछले समय में आपने कर्म किए, वो आपके सामने निकल कर आएंगे। कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिल सकती हैं। सैटर्न और राहु एक्सपांशन, यानी कि शनि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर आ सकती है। आपको जॉब में, आपके कर्म क्षेत्र में, आपके व्यापार में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई आप षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं अगर उस प्रकार के योग हैं आपकी कुंडली में, है ना। कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है। ये नेगेटिव डायरेक्शन की बात मैं कर रहा हूं। अगर योग नेगेटिव आपकी पत्रिका में शनि से संबंधित और आपके कर्म उस प्रकार के हैं, पहले रहे। पॉजिटिव डायरेक्शन की बात करें तो कोई बड़ा ब्रेक थ्रू आपको मिल सकता है कर्म के क्षेत्र में। कोई नया, अगर आप जॉब करते हैं तो नई कोई प्रमोशन मिल जाए, कोई बड़े आदमी से आप मिले, या फिर व्यापार की बात करें तो कोई व्यापार में नई अपॉर्चुनिटी, नई डील का मिलना, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बन सकती है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के काम करना, क्योंकि राहु उसके कारक हैं। डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी जन्म पत्रिका के किस प्रकार के योग हैं और आपके प्रीवियस कर्म किस प्रकार के, क्योंकि यहाँ पर ये कर्मों के अनुसार फल देने वाले होंगे। क्योंकि राहु का गोचर शनि के ऊपर से, शनि के त्रिकोण से और उसके समसप्तक से हो रहा है,
ये हमें समझना है। फॉरेन से रिलेटेड आपके कर्म जुड़ सकते हैं, यानी आपका कर्म क्षेत्र फॉरेन से संबंधित अगर है तो वहाँ पर आपको लाभ प्राप्ति होगी, अच्छी स्थिति बनेगी, पॉजिटिविटी रहेगी काम में। फॉरेन जानने के आपको काम करने का मौका मिल सकता है। आप ऐसी जगह पर जाकर काम कर सकते हैं जहाँ पर डिफरेंट कास्ट कल्चर के लोग रहते हैं, इस तरह की स्थिति होगी। तो ये आपको देखने को मिलने वाला है। शनि क्योंकि कर्म और हमारे कर्म क्षेत्र को, प्रोफेशन को प्रभावित करते हैं, तो राहु इस प्रकार से हमें प्रोफेशन को प्रभावित करने वाले होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि यदि राहु का गोचर राहु के ऊपर से हो, आपकी जन्म पत्रिका के राहु यदि कुंभ में ही हैं या फिर मिथुन के हैं, बेसिकली कहने का मतलब कुंभ के हैं, मिथुन के हैं, तुला के हैं या फिर सिंह राशि के हैं। अब यहाँ पर देखिए समसप्तक स्थिति को मैं नहीं लूंगा, क्योंकि अगर सिंह राशि के हैं तो आपके का जो राहु का गोचर केतु के ऊपर से होने लगेगा, क्योंकि वो फिर वहाँ पर कुंभ राशि में केतु आ जाएंगे, है ना। अगर सिंह राशि के आपके, तो समसप्तक वाली स्थिति राहु केतु के लिए हमें अप्लाई नहीं करनी है, ये आपको समझना है, ठीक है जी। तो अगर राहु का गोचर राहु के ऊपर से और राहु के त्रिकोण से हो रहा है, यानी राहु कुंभ राशि के, मिथुन राशि के और तुला राशि के, कुंभ राशि के हैं तो ये आपका रिटर्न हो गया, यानी आपका राहु वापस से इस समय अगर कुंभ राशि का आपका जन्म का राहु है तो आप या तो 18 वर्ष के हैं, 36 वर्ष के हैं या 54 ईयर के हैं, इस तरह से आपको समझना है, क्योंकि वहां पर वापस से राहु आ रहा है। तो ऐसे में व्यक्ति कुछ ना कुछ नई चीज़ों की शुरुआत करता है, न्यू बिगनिंग करता है, कुछ ना कुछ नए इनिशिएशन लेता है ना, शुरुआत करने की अवस्था में आता है। तो कहने का भाव है राहु आपकी पत्रिका के जिस भाव में बैठे हुए हैं, यानी अब ये जिससे संबंध बनाएंगे, जिस भाव से संबंधित, वहाँ पर उससे संबंधित आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नए इनिशिएशन लेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके 11th हाउस में राहु है, अभी जो कुंभ राशि में चल रहे हैं, कुंभ राशि में आपके राहु मान लेते हैं हम, तो अगर ये इसका कनेक्शन कुंभ राशि का आपके लाभ भाव से है तो आप इनकम के मामलों में नए कुछ ना कुछ इनिशिएशन लेंगे, कुछ नए मेथड्स अपनाएंगे। बेसिकली राहु का गोचर राहु के ऊपर से, राहु के त्रिकोण से हो तो आप कुछ ना कुछ नए इनिशिएट करते हैं, न्यू बिगनिंग करते हैं, आप कुछ ना कुछ लेते हैं आप। हाँ, एक स्थिति जरूर बनती है कि कई जगहों पर आप बार बार चीज़ों की, अलग अलग चीज़ों की शुरुआत करते हैं जिसके कारण आप भ्रमित होते हैं, तो बस उसे आप छोड़ें। लेकिन आप धन के लिए हो, चाहे इनकम के लिए हो, चाहे कर्म क्षेत्र की, आप कुछ ना कुछ नए अनकन्वेंशनल मेथड अपनाएंगे और वहाँ पर आप आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, ये भी स्थिति हो सकती है। तो कुछ ना कुछ नई बिगनिंग करना, कुछ ना कुछ नया सीखना। राहु का गोचर राहु के ऊपर से, उसके त्रिकोण से एक तरह से आप ये कह सकते हैं पॉजिटिव वे में काम करता हुआ पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर अगर राहु का गोचर केतु के ऊपर से हो, केतु के त्रिकोण से हो, केतु के कहीं ना कहीं त्रिकोण से होता है, तो यानी कि अगर कुंभ राशि का है केतु आपकी पत्रिका में, तुला का है, बेसिकली मिथुन का है और तुला का है, इन तीनों का है, तो ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि आप कई जो पुरानी चीज़ें हैं, आपकी पुराने पेंडिंग कर्म हैं, वो इस समय में समाप्त होंगे, क्योंकि ये कुंभ राशि में है। ये गोचर जो राहु का कुंभ राशि में हो रहा है, तो इच्छाओं की पूर्ति होना, बहुत सी ऐसी इच्छाएं हैं जो आपकी पहले की रह गई हैं, वो इस समय में आप पूरी करेंगे, है ना। राहु जिस प्रकार से नई शुरुआत देगा, तो केतु जो है वहाँ पर उसे किसी ना किसी कर्म की समाप्ति को दिखाता है, वहाँ से उससे आप मुक्त होते हैं, उससे फ्री होते हैं। वो आपकी इच्छाएं हो सकती हैं, क्योंकि राहु कुंभ राशि से निकल रहे हैं, कुंभ राशि से संबंधित जितनी चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपकी फ्री होती हुई आपको अपने आप को देखेंगे, ऐसी स्थिति। और बाकी केतु आपकी पत्रिका में किस भाव से संबंध बना रहा है, उससे रिलेटेड भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। राहु केतु को आप अलग अलग मत देखिए, एक साथ देखिए, क्योंकि केतु एंड है। अगर केतु चीज़ों को समाप्त करता है तो राहु वहाँ पर आपको शुरुआत देता है। समाप्ति करके जो शुरुआत है वो केतु की है, और बीच का जो सारा प्रोसेस है वो राहु का है, कि आप किस तरह से उस पाथ को कवर करते हैं, है ना। चीज़ों की शुरुआत और अंत केतु है, लेकिन वो अंत से शुरुआत तक का जो सफ़र है, या शुरुआत से अंत तक का जो सफ़र है, वो राहु का है। राहु से किस तरह से अपनाते हैं, उसको चलाते हैं। तो इस समय में आपकी कुछ ना कुछ कर्म जो है, पेंडिंग कर्म, वो आपके कर्म आपकी इनकम के सोर्स के हों या फिर आपके कर्म के हों, आपका जिस भाव से ये संबंध बनाए उससे रिलेटेड, वो आपकी इच्छाएं पूर्ति होती हुई इस समय में दिखाई देंगी। राहु का ये केतु के ऊपर से, केतु के त्रिकोण से होता है, तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। आध्यात्मिकता में आपका रुझान अधिक बढ़ेगा, साधनाओं के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा, आप अकल्ट साइंस में इंटरेस्ट इस समय में ले सकते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिलने वाली होगी। तो यहाँ तक हमने समझा कि राहु का गोचर जो है वो अगर आपकी जन्म पत्रिका के जो ग्रह हैं उनके ऊपर से हो, उनके त्रिकोण से हो, तो ये कैसा रिजल्ट आपको इस समय में देने वाला होगा। अब आगे बढ़ेंगे और एक एक करके प्रत्येक लग्न व राशि के लिए राहु के इस गोचर के परिणामों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मेष लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा।
देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मेष लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान में 1 नंबर में लिखे हैं तो आपकी मेष राशि होगी। दोनों के लिए परिणाम समझना है, चाहे आपका मेष लग्न हो या फिर आपकी मेष राशि हो। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका से जो राहु का गोचर हो रहा है वो आपके लाभ भाव से, एकादश भाव से हो रहा है, 11वें भाव में। और राहु ये बेसिकली 11वें भाव में जब भी आते हैं तो ये कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट करते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक अपने आप में उपचय स्थान है। तीसरा भाव हो, छठवां भाव हो, 10वां भाव हो और 11वां भाव, ये उपचय स्थान कहलाते हैं। और यहाँ पर राहु अच्छा परिणाम करते हैं। लाभ भाव में राहु से बढ़िया रिजल्ट डेफिनेटली कोई नहीं करता। तो क्योंकि यहाँ पर राहु क्या है, आपको लाभ प्राप्ति के लिए, आपके प्रॉफिट्स के लिए, आपके लिए गेन के लिए, जिसका ये स्थान है, आपकी इच्छाओं के लिए एक ऑब्सेशन देते हैं और व्यक्ति कहीं ना कहीं उसमें लगातार रत रहता है। तो राहु का लाभ भाव में आना यानी इस समय में आप नए इनकम सोर्स क्रिएट करेंगे, कुछ ना कुछ नए आप मेथड बनाएंगे, है ना, जहाँ पर आप अपनी इनकम को इम्प्रूव करें, उसे सुधारें, या फिर उसमें कहीं ना कहीं न्यू मेथड्स आप अपनाने वाले होंगे। प्रॉफिट कैसे होगा, गेन कैसे प्राप्त करूं, आपके सोशल कॉन्टैक्ट हैं उनसे आपको लाभ कैसे प्राप्त करना है, आपको डील कैसे करना है, इस समय में आने लगेगा, है ना। हालांकि यहाँ पर राहु का होने की वजह से थोड़ा मतभेद, परंतु राहु है तो यह आपको पता है कि आपको अपना काम कैसे निकलवाना है। राहु मतलब मैंने पहले ही बताया था कि कुछ ना कुछ वो क्वालिटी देता है जो सेल्फिश जैसी होती है। तो राहु यहाँ पर है आपके सोशल कॉन्टैक्ट के स्थान में, आपको कैसे काम निकलवाना है ये ऐसे व्यक्ति को आएगा। तो राहु 11th हाउस में इस प्रकार का प्रभाव देने वाले हैं। ऊपर से आप देखेंगे ये जो लिविंग थिंग्स हैं, खासकर जो बड़े भाई बहन हैं, आपके जो संबंध हैं, रिलेशंस हैं, उनको प्रॉब्लमेटिक कर सकता है। तो यहाँ पर बड़े भाई बहन से संबंधों में थोड़ी परेशानी दे सकता है ना। वहाँ से आपके कल बेसिकली दूरी बन सकती है किसी न किसी कारणवश, या फिर आपस में वैचारिक मतभेद हो सकता है। इच्छाओं को बढ़ावा देगा, संसारिक सुख भोग की वस्तु जितनी भी हैं उसके प्रति ये आपको और बढ़ावा देगा, वो आप प्राप्त करना चाहेंगे इस समय में। तो इस प्रकार की स्थितियां यहाँ पर देने वाला है, यानी इनकम में इंप्रूवमेंट देगा, आप नए रिसोर्सेज बना सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ है जो आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट है, क्योंकि रिजल्ट कभी भी अकेला प्लेनेट नहीं देता, कॉम्बिनेशन से आपको रिजल्ट समझने हैं। हालांकि ये एक बड़ा कॉम्बिनेशन से जो गुरु, राहु, शनि, इन तीनों के प्रभाव से और केतु के प्रभाव से, यानी ये चारों मंदगति के ग्रह जो प्रभाव है, इनके लिए मैं अलग से एक वीडियो अवश्य लेके आऊँगा आपके लिए, जिसे आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा। परंतु यहाँ पर आप देखिए कि आपके जो 10th हाउस के लॉर्ड हैं, 10वें भाव के स्वामी शनि हैं, और वो 12वें भाव में जाकर बैठे हैं, यानी कर्म क्षेत्र में आपके भागदौड़ संघर्ष इस समय में बना हुआ है, अपने से तीसरे भाव में गए हैं कर्म क्षेत्र के लॉर्ड। तो यहाँ पर भागदौड़ और भड़क रही है आपकी, तो मेहनत करते रहिए। फॉरेन से संबंधित योग बहुत पॉजिटिव बन रहे हैं, क्योंकि राहु के जो राशि स्वामी हैं वो शनि ही हैं और वो 12वें भाव में हैं। तो इनकम आ सकती है फॉरेन के थ्रू, यानी इनकम आने के रास्ते फॉरेन से बन सकते हैं, या फिर आपकी इनकम अच्छी होगी तो लेकिन एक्सपेंसेस बढ़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि शनि 12वां है। जिस स्थान में राहु बैठे हैं उसका स्वामी 12वां है, 12वें स्थान में आपके जाकर बैठा है। तो ऐसे आपको समझना है ना, एक्सपेंसेस के खर्च के हाउस में जाकर बैठा है। तो इनकम अच्छी प्राप्ति हो सकती है, नए रिसोर्स आप बनाएंगे, सोशल कॉन्टैक्ट्स आपके अच्छे हो सकते हैं समय में, उनसे आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मित्र, भाई, बंधु, इनसे आपके संबंधों में थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि राहु है, आप अपने बेनिफिट को देखकर ही चल सकते हैं, इसके कारण कष्ट हो जाए, बेसिकली वैचारिक मतभेद हो। परंतु अधिक खर्च जैसी स्थिति भी बनी रहेगी, लाभ प्राप्ति की होगी लेकिन खर्च भी दिखाई देगा। या फिर फॉरेन से इनकम आना, फॉरेन से साधन बनना, आप फॉरेन जाकर कुछ ना कुछ अपना कर्म सेटल इस समय में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको योग यहाँ पर समझने हैं। राहु की यहाँ से दृष्टियों की अगर बात करें तो गुरु जो हैं ऑलरेडी आपके तृतीय भाव में आ गए हैं, राहु की दृष्टि गुरु पर और गुरु की दृष्टि राहु पर। तो ये राहु इस समय में कहीं ना कहीं कंट्रोल स्थिति में चलेंगे जब तक राहु के ऊपर गुरु की दृष्टि है, परंतु राहु 18 महीने रहेंगे और गुरु लगभग 1 वर्ष बाद परिवर्तन कर लेंगे। हालांकि कर्क में ये अक्टूबर में ही आ जाएंगे, तो उसके बाद ये राहु थोड़े से नेगेटिव रिजल्ट देने की स्थिति में आ सकते हैं। अभी फिलहाल गुरु की दृष्टि है तो सीधे सीधे चलेंगे, उस समय में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे और चीज़ों को समझाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये समझना है, क्योंकि राहु जो है वो एक गुरु ही ऐसे प्लेनेट है कुंडली में जिनसे कंट्रोल होकर चलते हैं। तो ये पराक्रम को पॉजिटिव कराएंगे, आप पराक्रम दिखाएंगे और उससे आपके सही डायरेक्शन में रिजल्ट आएंगे। पराक्रम भाव को राहु का देखना तो आपको पराक्रमी बनाएगा, संघर्ष करवाएगा, मेहनत करवाएगा, और आप अपने साहस और पराक्रम से अपनी इच्छा पूर्ति के लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे, इनकम सोर्स के लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे। अपने साहस पराक्रम से कोई नए अनकन्वेंशनल मेथड आप बना सकते हैं, है ना, जिससे आपको इनकम प्राप्त हो या फिर जिससे आप नए इनकम रिसोर्स बनाएं।
तो कुछ इस प्रकार की स्थिति आपकी बनने को देखने को मिलने वाली है। अब देखिए यहाँ से राहु की दृष्टि जो है वो नवम दृष्टि आपके मैरिज के हाउस पर, पार्टनरशिप के हाउस पर। तो पार्टनरशिप में अगर व्यवसाय है, हालांकि देखिए यहाँ पर दोनों यहाँ पर स्थितियां बन रही है, क्योंकि अगर राहु की दृष्टि यहाँ पर है तो गुरु की भी दृष्टि यहाँ पर है, तो गुरु की दृष्टि यहाँ पर बचाव कर रही है, लेकिन राहु की दृष्टि यहाँ पर डैमेज कर रही है। कहने का मतलब ये है कि राहु की दृष्टि से ये समझ में आता है सप्तम भाव पर होना, यानी वैवाहिक जीवन में मन मुटाव, परेशानी, वाद विवाद देखने को मिलेगा, एक अनसेटिस्फैक्शन इस समय में देखने को मिलेगा। परंतु गुरु वहाँ पर बचाव कर रहे हैं तो चीज़ें चलती रहेंगी। चलती रहने का मतलब गतिमान रहेंगी, ऐसी ऐसा सच कोई बड़ी परेशानी हमें फील नहीं होगी। पर जब गुरु गोचर कर जाएंगे, कर्क में आ जाएंगे, तो उस समय पे ये राहु का मैटर रहेगा, तब आपके मनमुटाव बने रहेंगे, वाद विवाद बने रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ब्रेक दे देंगे, वो ब्रेक का योग कुंडली में होगा या फिर उस प्रकार की दशाएं हमारी चलेंगी, तब हमें वो समझना है। कॉमन रिजल्ट है कि आपस में आपको यहाँ पर मनमुटाव देखने को मिलेगा। पार्टनरशिप में व्यापार है तो उसके लिए भी ये परेशानी खड़ा करेगा। जब तक गुरु की दृष्टि है तब तक बचाव हो रहा है, ऐसे हमें समझना है। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम वृषभ लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा है तो आपका वृषभ लग्न हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान में 2 नंबर में लिखे हैं तो आपकी वृषभ राशि हो जाएगी। दोनों के लिए परिणाम आपको ये वाला समझना है, चाहे आपका वृषभ लग्न हो या फिर आपकी वृषभ राशि हो। आपके लिए देखिए राहु का जो गोचर हो रहा है वो आपके 10th हाउस से हो रहा है, दशम भाव से हो रहा है। और दशम भाव में आया हुआ राहु, मैं हमेशा से आपको बताता हूं, ये पॉजिटिव रिजल्ट देने की स्थिति में बनता है। कॉमन रूप से अगर परिणाम हम देखें, अगर आपकी दशाएं फेवरेबल हैं, योग कुछ अच्छे बने हुए कुंडली में, तो ये 10th हाउस का राहु आपको राजयोग कारक स्थिति देता है। कहने का मतलब है आपकी मेहनत को जरूर बढ़ाएगा। इस समय में आप अवश्य भागदौड़ करेंगे, मेहनत करेंगे, कुछ ना कुछ नए कर्म करने का सोचेंगे यहाँ पर, और उसके कारण आपको सफलताएं मिलेंगी, आपको सम्मान मिलेगा, आपको अधिकार मिलेगा। राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में, ये बहुत डायलॉग आपने सुना होगा। ये यही कारण है कि दशम भाव का राहु अच्छी स्थिति देता है। तो कर्म क्षेत्र के लिए डेफिनेटली नई पॉजिटिव स्थिति बनेगी, नए आपको प्रतिष्ठा, नाम प्रतिष्ठा मिलेगी, आप अपना अधिकार कायम कर पाएंगे, है ना। वहाँ पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर देखिए जिस भाव में राहु है, जिस राशि में राहु है, उसके स्वामी भी कहीं ना कहीं लाभ भाव में जाकर अभी बैठ गए हैं। तो इस समय में की हुई मेहनत को आपको लाभ में कन्वर्ट आप कर पाएंगे, प्रॉफिट होगा, इनकम होगी, गेन होंगे, है ना, नई आपकी इच्छाएं पूर्ति होंगी। तो ये शनि का यहाँ पर होना ये भी दर्शाता है ना। तो राहु का दशम भाव में आना अपने आप में बहुत उत्तम है। ये हर प्रकार से आपके कर्म क्षेत्र में आपके सम्मान को बढ़ाएगा। व्यापार करते हैं तो वहाँ पर नई डील साइन कर पाएंगे आप। जो लोग नया काम शुरुआत करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इस समय में आप कर पाएंगे, क्योंकि कर्मेश की भी अच्छी स्थिति है। कर्मेश आपके लाभ भाव में, आजीविका के स्थान में जाकर बैठे हैं। तो अपने आप में इस समय में नया काम आप शुरू कर सकते हैं बेसिकली, है ना। काम में एक्सपांशन कर सकते हैं। राहु मतलब बढ़ावा देना, किसी भी काम को बढ़ाना, तो उस समय बढ़ाएंगे आप। साम दाम दंड भेद लगाकर आप व्यक्ति ऐसी स्थिति में काम करने की कोशिश करता है, अपना काम बनाने की कोशिश करता है। तो बस आपको बस थोड़ा ध्यान रखना है, गलत कार्यों में इन्वॉल्व इस समय में नहीं होना, इलीगल मैटर्स के थ्रू काम नहीं आपके। हालांकि ये अच्छी स्थिति यहाँ पर राहु बना रहा है। यहाँ से राहु की दृष्टि जो है वो आपके धन भाव पर होगी, जहाँ पर ऑलरेडी गुरु विराजमान है। तो गुरु का यहाँ पर आना, जो कि आपके लाभ भाव के लॉर्ड हैं, सीधी सी बात है, ये धन के मामलों में आपकी ग्रोथ देने वाले हैं, इनकम में वृद्धि देंगे। राहु की दृष्टि यहाँ पर होगी तो वो भी एक्सपांशन देंगे यहाँ पर। हालांकि राहु की यहाँ पर दृष्टि होना और गुरु का वहाँ प्रेजेंट होना वो ज़्यादा पॉजिटिव है, गुरु वहाँ पर प्रेजेंट है। इस वजह से धन के मामलों में अच्छी सावधानी आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है आप इस समय में शेयर मार्केट वगैरह इस तरह की, जो बेसिकली मैंने बोला अनकन्वेंशनल मेथड जो होते हैं, राहु से इंडिकेट करते हैं, तो उनके थ्रू धन इनकम करने का कोशिश करें। राहु की यहाँ से दृष्टि सप्तम दृष्टि, हालांकि केतु आपके 4th हाउस में बैठे हुए होंगे, केतु 4th हाउस में होंगे। इसका परिणाम मैं आगे बताऊंगा जब केतु की वीडियो में चर्चा करेंगे। परंतु ये घर से दूरी बनवाता है। घर से दूरी यानी कहीं ना कहीं आप अपने कर्म क्षेत्र में इतना इन्वॉल्व हो जाएंगे कि वहाँ घर पर आप अपना ध्यान न दे पाएं, वहाँ पर मन ना लगना, कर्म क्षेत्र में अधिक मन लगना, ये स्थिति आ सकती है। राहु की यहाँ से नवम दृष्टि आप देखेंगे आपके रोग ऋण शत्रु के स्थान पर होगी।
तो यहाँ पर रोग ऋण शत्रु के स्थान पर होने से वो चीज़ें सामने निकल कर आएंगी। आपके खिलाफ षड्यंत्र हो सकते हैं, आपके कर्म क्षेत्र में षड्यंत्र हो सकते हैं, आप ऋण लेने की स्थिति में हो, या हो सकता है जानबूझकर आप कोई लोन वगैरह ले लें, है ना। अच्छी स्थिति है फिर भी आपने लोन ले लिया किसी प्रॉपर्टी के लिए या फिर किसी भी प्रकार से, वो भी स्थिति आ सकती है। तो बेसिकली रोग ऋण शत्रु सामने आएंगे जरूर, लेकिन गुरु की दृष्टि होने के चलते वहाँ पर ब्लेसिंग्स कनेक्ट रहेंगी और चीज़ें सॉल्व होंगी। राहु और गुरु की दृष्टि के प्रभाव से आएंगी जरूर चीज़ें, रोग ऋण शत्रु आएंगे, परंतु आप उनको शमन कर पाएंगे, परास्त कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ से छठे स्थान में भी शनि विराजमान है। ये भी यहाँ पर आपके मित्रगण, आपके सोशल कॉन्टेक्ट्स वहाँ पर आपकी हेल्प करेंगे। तो अपने आप में एक अच्छी स्थिति मैं देख रहा हूँ वृषभ लग्न व राशि के लिए, बहुत बढ़िया स्थिति है। भाग्य के स्वामी भी आपके लाभ भाव में चल रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा योग है इनकम के दृष्टिकोण से, आजीविका के दृष्टिकोण से। बाकी वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम मिथुन लग्न व राशि के लिए ये राहु का गोचर किस प्रकार का प्रभाव लाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा है तो आपका मिथुन लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान में 3 नंबर में लिखे हैं तो आपकी मिथुन राशि होगी। दोनों के लिए परिणाम आपको देखना है। आपकी जन्म पत्रिका के लिए जो राहु का गोचर हो रहा है वो आपके नवम भाव से हो रहा है, 9th हाउस में राहु आए हैं आपकी पत्रिका में। ऐसे में आप देखेंगे कि 9th हाउस आपके भाग्य का है, अध्यात्म का है, रीति रिवाज परंपराओं का है। 9th हाउस लॉन्ग ट्रैवल का भी है ना। 9th हाउस से आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों को, पिता का स्थान है, बेसिकली आपके गुरुजनों का स्थान है। तो यहाँ पर जब राहु आएगा तो एक बात समझिए कि आप अपने भाग्य को इस समय में शॉर्टकट से, क्योंकि राहु क्या है, आकस्मिकताओं का ग्रह माना गया, तो आप अपने भाग्य में, आप अपने में कुछ ना कुछ ऐसा मेथड अपनाना चाहेंगे, परिवर्तन लाना चाहेंगे कि शॉर्टकट से आपका भाग्य चमके। क्योंकि राहु क्या है, राहु चाहते हैं प्राप्ति, तो आपको ये इस प्रकार की इच्छाएं देंगे कि आप किसी ना किसी रूप से आप बहुत ग्रोथ कर जाएं, या फिर आप अपने भाग्य को चमकाएं। आपको चाहे सम्मान मिले, आपको चाहे किसी ना किसी वे में आप अपनी ग्रोथ करें, इस प्रकार की आपकी टेंडेंसी होगी। हो सकता है वो धन के मामलों में हो सकता है वो आपके कर्म क्षेत्र के मामले में हो, तो आप कोई अनकन्वेंशनल मेथड अपनाएंगे। हो सकता है 9th हाउस का राहु है तो इस समय में आप कोई इस प्रकार के, जैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए आप प्रयास करने लग जाएं, तो 9th हाउस का राहु ये सारी प्रकार की टेंडेंसी देगा। बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कोई गलत रास्ते के थ्रू आप आगे ना बढ़े, है ना। ये एक स्थिति आपको याद रखनी है। लेकिन आप इस प्रकार की इच्छाएं होंगी कि आप किसी ना किसी रूप से आप अपने शॉर्टकट से भाग्य को चमकाने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, यहीं पर राहु यहाँ पर है तो ये, जैसा मैंने बताया, धर्म कर्म रीति रिवाज परंपराओं में आपका इंटरेस्ट तो आएगा, लेकिन आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक तरह से क्वेश्चन करना, उनके ऊपर डाउट करना, उस तरह की स्थिति में जा सकते हैं। क्योंकि राहु क्या है, राहु रिसर्च माइंडेड है, तो वहाँ पर आपके क्वेश्चन उठेंगे कि ऐसी स्थिति क्यों है, हम इस प्रकार की रीति रिवाज को क्यों निभाते हैं, ऐसी परंपराओं को क्यों फॉलो करते हैं। तो वो एक स्थिति, क्योंकि राहु क्या अपने आप में विधर्मी प्रकृति दर्शाता है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने धर्म के खिलाफ चलेंगे, लेकिन डेफिनेटली वो उस प्रकार की टेंडेंसी आपको ये देगा कि आप वहाँ पर क्वेश्चन उठाएंगे, है ना। आपके मन में बहुत सारे ऊहापोह की स्थिति अपने रीति रिवाज परंपराओं को, धार्मिक चीज़ों को लेकर। हो सकता है धार्मिक यात्राएं आप करें, परंतु वहाँ पर जाने के बाद आपको कुछ अलग महसूस हो, आपको लगे कि मैं यहाँ पर क्यों और कैसे, किस लिए आया हूँ, है ना। वो सारी चीज़ें वहाँ पर आपको क्वेश्चन आने लगेंगे मन में। तो राहु का नवम भाव में ये इफेक्ट होता है डेफिनेटली। देखिए, गुरु आपके लग्न में है, इस समय में गुरु आपके लग्न में आ गए हैं, तो आध्यात्मिक यात्राएं, ट्रैवल, ये आपका बनेगा। कर्म क्षेत्र में भी आप अपनी ग्रोथ करते हुए पाएंगे इस समय में, क्योंकि ये आपके क्या हैं, आपके दशम भाव का लॉर्ड है गुरु, है ना। तो इस समय में आप कहीं ना कहीं कर्म क्षेत्र में उन्नति करेंगे, और उसी कारण से आप कुछ ना कुछ अनकन्वेंशनल मेथड अपनाएंगे, जिससे आपकी ग्रोथ हो, भाग्य में परिवर्तन हो। ये परिवर्तन देगा भी आपको। नवम भाव मैंने जैसे बताया कि गुरुओं का है आपके, है ना। तो कहीं ना कहीं आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, है ना, गुरु तुल्य गुरुजन हैं, उनसे आपको संबंधों में अच्छी स्थिति रखनी है। उनके चरण स्पर्श करें, उनसे आशीर्वाद लें, घर के बड़े बुजुर्गों से। तो ये गुरु की एनर्जी को बढ़ेगा, गुरु की एनर्जी बढ़ेगी, और राहु की जो नेगेटिविटी है वो कम होगी। अदरवाइज यहाँ पर राहु जो है, जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, पिता हैं, मान लीजिए यहाँ पर सूर्य आपकी जन्म कुंडली का बैठा है, तो आपको फादर को कष्ट देगा, हेल्थ इश्यूज दे सकता है। तो आपको वो देखना है, उस प्रकार से ग्रहों की पोजीशन को भी देखना है। अदरवाइज 9th हाउस का जो राहु है ये परेशानी देता है, आपके घर के बड़े बुजुर्गों से संबंधों में परेशानी देगा, और आपके गुरुजनों के
से भी आपको कुछ ना कुछ वाद विवाद, मन मुटाव, उस प्रकार की स्थितियां बन सकती हैं। तो यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में आपको ध्यान देना है। बाकी फॉरेन ट्रैवल का योग बनाएगा, क्योंकि राहु क्या है, जैसे मैंने बताया, ये डिफरेंट कास्ट और डिफरेंट कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, लॉन्ग ट्रैवल के स्थान में आया है। तो फॉरेन रिलेटेड यात्राएं इस समय में आप करने का सोचेंगे, फॉरेन रिलेटेड यात्राएं आपकी हो सकती हैं। तो ये स्थिति बनेगी। दशम भाव में शनि ऑलरेडी है, तो मेहनत आपकी बढ़ाएगा, मेहनत को आपको करनी पड़ेगी, भाग दौड़। और इस समय में आप मेहनत करेंगे तो आने वाले समय में आपको फल बहुत अच्छे प्राप्त होने हैं, क्योंकि 10th हाउस का शनि ये रिप्रेजेंट करता है। तो ये स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी नवम भाव के राहु के लिए, है ना। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट होंगे वो कम होंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कर्क लग्न व राशि के लिए ये राहु का गोचर किस प्रकार का परिणाम लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कर्क लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा 4 नंबर में किसी भी स्थान में लिखे हुए हैं तो आपकी कर्क राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट आपको समझना है। आपकी जन्म पत्रिका के लिए जो राहु का गोचर हो रहा है वो आपके अष्टम भाव से, 8th हाउस से हुआ है ना। 8th हाउस कहाँ पर, कहीं ना कहीं आपकी आकस्मिकताओं का स्थान है, गुप्त चीज़ों का स्थान है, रहस्यमय स्थान है। और वहाँ पर रहस्यमय प्लैनेट का आना, आकस्मिकताओं के ग्रह का आना, तो अपने आप में आपको इस जीवन में, मतलब अभी इस करंटली इस समय में आप ये देखेंगे आकस्मिकताओं का सामना करना पड़ेगा। सडननेस आपके साथ कनेक्ट होगी, वो पॉजिटिव वे में भी हो सकती है और नेगेटिव वे में, दोनों रूप से देखने को मिल सकती है। राहु यहाँ आते हैं तो आपको रिसर्चेबल माइंड देते हैं। इस समय में आपकी रिसर्च करने की जो प्रकृति है, नई, आप कुछ ना कुछ चीज़ों के प्रति रिसर्च करने लग जाएंगे, है ना। वो चाहे आपके कर्म क्षेत्र में ग्रोथ को लेकर हो, चाहे धन की स्थितियों में ग्रोथ को लेकर हो, दोनों ही प्रकार से स्थितियां बनेंगी। इस समय में आपके जो डिसीजंस हैं वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप से सही तरीके से एनालिसिस करके लेने हैं। राहु 8th का अदरवाइज आपको प्रॉब्लम दे सकता है। जैसे मैंने बोला, आकस्मिक लाभ और आकस्मिक हानि दोनों के योग ये राहु यहाँ पर बनाता है। डिपेंड करता है आपकी जन्म पत्रिका का राहु कैसा है और आपकी दशाएं किस प्रकार की चल रही हैं, आपकी कुंडली में राहु किस प्रकार के योग बना के बैठा है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, योग, दशाएं और राहु की स्थिति आपकी किस प्रकार की है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। अब देखिए, अष्टम भाव का राहु है तो ये कहीं ना कहीं सडन चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन आपको देगा। कुछ ना कुछ चोट चपेट होना, कुछ ना कुछ बेसिकली दुर्घटना वगैरह होना, ऐसी स्थिति। अष्टम भाव का राहु लॉन्ग डिजीज दे सकता है, लंबी जो डिजीज हैं, खासकर गुप्तांगों से संबंधित कुछ परेशानियां, यहाँ पर आपको सावधानी से चलनी है। जैसे पाइल्स जैसे इश्यू होते हैं, ये आपके सामने निकल कर आ सकते हैं, तो थोड़ा बचाव करना चाहिए यहाँ पर। खासकर यहाँ पर और ग्रहों का, मंगल, शनि, इनके जैसे ग्रहों का संबंध बनता है तो और ज़्यादा अवेयर होने की यहाँ पर संभावना आपको रखनी है ना। तो ये एक स्थितियाँ आपको देखने को मिलेंगी अष्टम भाव का राहु। बाकी आपका शेयर मार्केट और जो स्पेकुलेशन, क्योंकि आकस्मिक लाभ जहाँ से प्राप्त हो, जहाँ से आपको अनअर्न्ड मनी मिलती है, उस तरह से क्षेत्रों में आप यहाँ पर आपका रुझान बढ़ेगा, उस तरह के मेथड्स आप अपनाने की कोशिश करेंगे। अष्टम का राहु ये चीज़ें टेंडेंसी देता है ना। आकस्मिक लाभ प्राप्त भी हो सकता है अगर उस प्रकार के योग आपकी जन्म पत्रिका में हैं, दशाएं आपकी जन्म पत्रिका में हैं, तो कहीं से अचानक से आपके पास पैसा आ सकता है इस समय के दौरान। तो ये भी स्थितियाँ बन सकती हैं। और उसी प्रकार से अगर हानि के योग हैं तो आकस्मिक हानि भी हो सकती है। तो आपको अति लालच से, ग्रीडीनेस से बचना चाहिए इस समय में, ये आपको ध्यान रखना है। पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड अगर कुछ मामले आपके चल रहे हैं तो इस समय में उठ सकते हैं। अब डिपेंड करेगा ये आपकी कुंडली में यहाँ पर ग्रह कौन सा बैठा हुआ है ना। मान लीजिए कोई दूसरा ग्रह, कोई मान लीजिए मंगल है, शनि है, पाप ग्रह यहाँ पर बैठे हुए हैं, राहु ऑलरेडी यहाँ पे, तो फिर वो सामने मामले निकल कर आएंगे और उसमें परेशानी आपको देखने को मिलेगी, कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेंगे। कोर्ट केसेस वगैरह अगर चल रहे हैं तो वहाँ पर आप लगे रहेंगे, बेसिकली उसमें रत रहेंगे, वहाँ पर कुछ ना कुछ परेशानियाँ आपको सामने आती रहेंगी। तो पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड मामलों में थोड़ी परेशानी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी डीपली रिसर्च करना, तह तक जाना, किसी चीज़ों के एनालिसिस करना, मंत्र साधना वगैरह, इसमें आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। जो लोग अष्टम भाव से संबंधित कार्य क्षेत्रों में हैं, एग्जाम्पल के लिए टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, या फिर कोई इंश्योरेंस डिपार्टमेंट है, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, सिक्योरिटी का कोई काम है ना, भूमि के नीचे जो तह की चीज़ें हैं, रूट की चीज़ें हैं, उनसे रिलेटेड कोई काम है आपका, तो वहाँ पर डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, तो वहाँ पर ये राहु का आना यानी आकस्मिक ग्रोथ आपको एक पॉजिटिव ग्रोथ देने की स्थिति में यहाँ पर आएगा। ये आपको देखने को मिलने वाला है 8th हाउस के राहु के बारे में। तो बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देख लीजिएगा, उन्हें कीजिएगा जरूर, क्योंकि देखिए अष्टम का राहु है ये,
इसके लिए उपाय आपको अवश्य करने चाहिए। साथ ही साथ में देखिए, आपके भाग्य स्थान में शनि है, तो मेहनत और भागदौड़ आपकी बनी रहेगी। गुरु की दृष्टि से दृष्ट हैं ये राहु। जब तक गुरु की दृष्टि से दृष्ट हैं तब तक थोड़े बहुत पॉजिटिव तरीके से ये चलेंगे। जब गुरु की दृष्टि से प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि गुरु से राहु कंट्रोल होते हैं, जब गुरु लग्न में आपके आ जाएंगे तो लग्न का गुरु वैसे भी आपको पॉजिटिव करेगा, परंतु राहु वहाँ पर कुछ ना कुछ आकस्मिकताएं की चीज़ें आपको कनेक्ट करेगा। जो मैंने चीज़ें बताई हैं उनको ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से आपको रिजल्ट को ये देखना है। बाकी जैसे मैंने बताया, वीडियो के अंदर मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के थोड़े बहुत जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे और जो शुभ प्रभाव हैं उनमें वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह लग्न व राशि के लिए गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा हुआ है तो आपका सिंह लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिकाओं में चंद्रमा किसी भी स्थान में 5 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी सिंह राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट समझना है, चाहे आपका सिंह लग्न हो या फिर आपकी सिंह राशि हो। आपके लिए देखिए, राहु का जो गोचर हो रहा है वो आपके सप्तम भाव से हो रहा है। 7th हाउस में राहु आए हैं, और सप्तम भाव कहीं ना कहीं आपके पार्टनरशिप का है, चाहे वो लाइफ पार्टनरशिप हो, व्यापार की पार्टनरशिप हो, छोटी से छोटी लेके बड़ी से बड़ी जो पार्टनरशिप होती है हमारी लाइफ में, उसका स्थान है सप्तम भाव, है ना। आपकी पब्लिक डीलिंग का स्थान है, आपके व्यापार का स्थान है। तो यहाँ पर राहु का आना जो लिविंग थिंग्स हैं वहाँ पर परेशानी देगा। एग्जाम्पल के लिए, जीवन साथी के साथ में मन मुटाव, वैचारिक मतभेद, एक अनसेटिस्फैक्शन की भावना यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। राहु क्योंकि वैवाहिक जीवन के स्थान में, अगर यहाँ पर उस प्रकार के हमारे योग बने हुए हैं जो कि एक विवाह के लिए नेगेटिविटी दर्शाते हैं, सेपरेशन जैसे, कुंडली में योग होने बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। अगर कुंडली में उस प्रकार के योग हैं तो इस समय में हो सकता है कई लोग ऐसे हों जिनका सेपरेशन हो जाए, है ना, उस तरह की स्थिति बन जाए। परंतु अगर स्थितियाँ हमारे पक्ष में हैं, हमारी कुंडली में योग उस प्रकार के हैं कि हमारे वैवाहिक जीवन को पॉजिटिविटी बनी हुई है, या फिर दशाएं हमारी फेवरेबल हैं, तो यहाँ पर राहु के इफेक्ट तो जरूर आएंगे पर उतने प्रभावी नहीं होंगे। पर हाँ, वैचारिक मतभेद और मन मुटाव बना रहेगा। सप्तम भाव में राहु के होने की वजह से व्यापार के लिए उन्नति की बात है। जो लोग पब्लिक डीलिंग से हैं, पब्लिक डीलिंग वगैरह करते हैं, क्योंकि रोज़मर्रा में जिन लोगों से आप मिलते हैं उनके लिए यहाँ पर आप अपने लाभ के लिए चीज़ों को सही ढंग से चला पाएंगे। बेसिकली आपको जिनसे काम निकलवाना है वो आप निकलवा पाएंगे। सप्तम का राहु ये क्वालिटी आपको देगा, है ना। लग्न में आपके केतु आ गए, सप्तम में राहु आ गए, तो डेफिनेटली आपका एक रुझान हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अकेलेपन के अंदर चले जाएं, आइसोलेशन में चले जाएं, वो स्थिति बन सकती है। लेकिन कर्म क्षेत्र में, व्यापार में ये डेफिनेटली उन्नति देगा। मैरिज के लिए थोड़ी सी परेशानी देगा। इस समय में जो लोग विवाह के में बंधन में जाना चाहते हैं, इस समय में थोड़ा सावधानी पूर्वक ही हमें डिसीजन देखने हैं। हालांकि योग बहुत प्रेफरेबल योग बनते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। योगों के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, दशाओं के ऊपर डिपेंड करती हैं, परंतु सप्तम में राहु हो तो इस समय में इन चीज़ों को टालना चाहिए, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं उनको यहाँ पर परेशानी आएगी, किसी ना किसी कारणवश पार्टनरशिप में ब्रेक होना, व्यापार में परेशानी आना, ये लगेगा। केवल पार्टनरशिप, ओवरऑल अगर इंडिविजुअली आप व्यापार करते हैं तो उसके लिए ये राहु अच्छा, उसे आप एक्सपांड करेंगे, बढ़ाएंगे अपने वर्क को, है ना। कोई नई डील आप साइन कर सकते हैं, कोई नई स्थितियाँ पॉजिटिव वे में आपकी बनेंगी। राहु सप्तम का ये आपको लेके आएगा। आपको देखिए, यहाँ से देखिए गुरु की दृष्टि भी इस पर है। गुरु की दृष्टि यहाँ पर होना, गुरु जो कि पंचम भाव के स्वामी हैं आपके, सप्तम को देखेंगे तो तब तक आपको रिलीफ देगा, चाहे वो मैरिज के अंदर हो, आपके पार्टनरशिप में व्यापार हो, या फिर बिजनेस के प्रति, आपके काम के प्रति, व्यापार के प्रति, हर प्रकार से उन्नति यहाँ पर देखने को मिलेगी। जब गुरु की यहाँ से दृष्टि हट जाएगी तब ये सप्तम का जो राहु है थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव रूप से रिजल्ट देने की स्थिति में आ सकता है, खासकर पार्टनरशिप में और वैवाहिक जीवन के स्थान में। तो ये हमें समझना है। बाकी ओवरऑल वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कन्या लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कन्या लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान में 6 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कन्या राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट आपको ये वाला समझना है। आपकी जन्म पत्रिका के लिए जो राहु का गोचर हो रहा है वो आपके छठे भाव से, 6th हाउस से हो रहा है। छठा भाव किसका है? उपचय स्थान है, रोग ऋण शत्रु तीनों का स्थान है। और यहाँ पर जब राहु आते हैं तो बहुत अच्छा परिणाम करते हैं। छठे भाव का राहु
इस समय में आपको रोग, ऋण, शत्रु तीनों पर विजय दिलाएगा, है ना। अगर कोई डिजीज़ चल रही है लंबे समय से, कोई परेशानी आपको चल रही है, वहाँ से ये रिलीफ दिलाएंगे और उस डिजीज़ को सामने लाकर सॉल्व करवाएंगे, ऐसी स्थिति होगी। अगर कोई ऋण चल रहा है, पहले से कोई कर्ज ले रखा है आपने, तो उस कर्ज में आपको ये रिलीफ दिलाएंगे, वहाँ पर आप चुकाने की स्थिति में आएंगे, उस प्रकार की उन्नति आपको ये देगा। अगर कोई शत्रु पीड़ा आपको पहले से चल रही है, हालांकि छठे भाव में शनि भी आपके गए हैं पहले, अगर फिर भी कोई आपको इस तरह की परेशानी है तो यहाँ पर ये शत्रु विजय भी करवाएगा। तो 6th हाउस का राहु ग्रोथ के हाउस में, उपचय स्थान में, जो कि जीवन में ग्रोथ करता रहता है, आने वाले 18 महीनों के लिए यहाँ पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। कन्या लग्न के लिए राहु का गोचर सबसे बढ़िया और एक अच्छी स्थिति में यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी देखिए आपके दशम भाव में गुरु भी चल रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो एक कर्म क्षेत्र में, छठा भाव भी नौकरी का है, तो आप जॉब में आपको सफलताएं, नए प्रमोशन मिलना, लाभ के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण है। अर्थ त्रिकोण में वायु तत्व के में गुरु और राहु, जो कि दोनों एक्सपांशन के कारक हैं, दोनों बढ़ावे के कारक हैं, तो धन त्रिकोण को बढ़ावा मिल रहा है इस समय में। डेफिनेटली अच्छी स्थितियां मिलेंगी धन के मामलों में, और कर्म क्षेत्र के मामलों में बहुत अच्छा प्रभाव। हालांकि देखिए सप्तम का शनि है और लग्न को शनि देखता है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी बढ़ती हुई दिखाई देंगी, आपको जिम्मेदारियां इस समय में बढ़ेंगी आपके ऊपर, और मेहनत बढ़ेगी, चाहे व्यापार हो, चाहे कर्म क्षेत्र हो, लेकिन वहाँ पर साथ ही साथ में ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। तो एक कन्या लग्न को इस तरह से स्थिति देखिए। छठा भाव सेवा का है, सर्विस इंडस्ट्रीज़ का है, तो इनसे जो लोग जुड़े हैं उनको यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। छठा भाव, जैसे मैंने बोला, आप सेवा, किसी ना किसी रूप से आप धार्मिक स्थलों पे जाकर सेवा दें, तो ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर राहु की बनेगी और गुरु की पॉजिटिविटी बढ़ेगी। तो ऐसे आपको समझना है, जब तक राहु से गुरु दृष्टि, गुरु की दृष्टि भी राहु पर है, तब तक ये डेफिनेटली राहु जो है कंट्रोल्ड स्थिति में चलेंगे। हालांकि ऐसा सच छठे भाव के राहु के कोई नेगेटिव परिणाम नहीं देखे जाएंगे। यहाँ से राहु की दृष्टि जो है, जैसे मैंने बताया, कर्म क्षेत्र पर है, तो कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी, कुछ ना कुछ आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर पाएगा कोई व्यक्ति, परंतु जैसे मैंने बोला आपको रिलीफ वहाँ पर रहेगा। देखिए शत्रु विजय कब होती है? जब शत्रु सामने उठकर आते हैं तभी तो शत्रु विजय होती है ना। तो इसलिए आपके वो कॉन्स्पिरेसी आपके खिलाफ हो सकती है, कर्म क्षेत्र में कोई बेसिकली सीनियर हो या फिर कलीग हो, कोई षड्यंत्र कर सकता है, तो परंतु वहाँ पर आपको एक अच्छी स्थिति बनेगी, आप उनसे बच पाएंगे। तो ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। यहाँ से राहु की दृष्टि कौन सी है? आपके धन भाव के ऊपर है, तो धन के मामलों में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, और जिस प्रकार से गुरु की दृष्टि से दृष्ट होंगे तो ये वहाँ पर सेविंग्स में आप अपनी बढ़ोतरी करेंगे, या फिर कुछ ना कुछ मेजर चेंज वहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, चेंज कर सकते हैं, है ना। कोई सेविंग का जो पैटर्न है वो आपका उसमें परिवर्तन आ सकता है। तो इस प्रकार की स्थितियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली होंगी। वाणी का उपयोग बहुत सावधानी से कीजिएगा, क्योंकि सेकंड हाउस को, हालांकि जब तक गुरु देखते हैं तब तक तो वाणी को समृद्ध बनाएंगे, परंतु जब गुरु की यहाँ से दृष्टि हट जाएगी सेकंड हाउस से, तब राहु की दृष्टि होगी। उस समय पर आपको किसी व्यसनों से, खाने पीने की चीज़ों से, षड्यंत्र, बेसिकली आपको किसी के खिलाफ गलत नहीं बोलना है, उन सारी चीज़ों में नहीं फंसना। वाणी का उपयोग बहुत सावधानी से करना उस समय में चाहिए, अदरवाइज दूसरों को कष्ट हो सकता है। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें जरूर देखिएगा, उन्हें कीजिएगा। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। तो ये राहु का कन्या लगन के लिए गोचर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तुला लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा है तो आपका तुला लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिकाओं में चंद्रमा 7 नंबर में किसी भी स्थान में लिखे हैं तो आपकी तुला राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट समझना है, चाहे आपका तुला लग्न हो या फिर आपकी तुला राशि हो। आपके लिए जो राहु का गोचर हो रहा है वो आपके आपके पंचम भाव से हो रहा है, 5th हाउस से हो रहा है। पंचम भाव का राहु, ये देखिए ज्ञान का स्थान है, बुद्धि का स्थान है ना। तो जब राहु यहाँ पर आता है तो आपको इल्यूजन स्टेट में लेके जाता है, आपको भ्रमित करता है। 5th हाउस का राहु आपको शार्प माइंड देगा, यानी आप इस समय में बहुत तीव्र गति से आपका दिमाग काम करेगा, शार्प माइंडेड हो जाएंगे, आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। अगर आप उस प्रकार की स्थितियों में हैं तो लर्निंग, किसी भी चीज़ को सीखने की क्षमता इस समय में आपकी बढ़ेगी। लग्न को राहु देखेगा तो आपको भी तेज तर्रार बनाएगा, लेकिन 5th हाउस का राहु क्या करता है? इल्यूजन भी देता है, भ्रमित करता है, ओवर थिंकिंग करवाता है ना। तो वो एक चीज़ें आपके साथ में कनेक्ट यहाँ पर होती हुई दिखाई देंगी। पंचम भाव का राहु, आप ये देखिए शेयर मार्केट का स्थान है ना, स्पेकुलेशन, तो आप इनकी तरफ आप जा सकते हैं, इसमें आपका रुझान बढ़ेगा, आपको लगेगा कि मैं एकदम से पैसा लगाऊं और आपको एकदम से मिल जाए पैसा, उस प्रकार की टेंडेंसी ये दे सकता है। तो थोड़ा सावधानी पूर्वक वहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और
ये तब तक जब तक गुरु की यहाँ पर दृष्टि है तब तक तो इन चीज़ों से बचाव अवश्य होगा, परंतु जब गुरु यहाँ से निकल जाएंगे तब ये राहु थोड़ी प्रॉब्लम वहाँ पर कर सकते हैं, इल्यूजन दे सकते हैं, जिसके कारण आपको लॉस हो या फिर आपको कोई गलत डायरेक्शन में आप चले जाएं, कोई डिसीजन गलत ले रहे हैं, फिर बाद में आपको समझ में आए कि मैं तो गलत जगह पर आ गया हूँ, फिर बाद में पुनः शुरुआत करें आप, तो वो वाली स्थिति राहु पंचम का देता है। प्रेम संबंध है तो वहाँ आपको इंटरकास्ट लव रिलेशनशिप में आपको ये लेके जा सकते हैं। अब डिपेंड करता है आपकी कुंडली में योग और दशाएं किस प्रकार की चल रही हैं, परंतु ये इस प्रकार की स्थिति देगा, है ना। आप अगर उस एज में हैं तो यहाँ पर स्थिति वैसी बनेगी। अगर प्रेम संबंध पहले से चल रहे हैं तो वहाँ पर ब्रेक देने की स्थिति में आएगा, है ना। ये एक स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो 5th हाउस का राहु ये देगा। बाकी जो विद्यार्थी वर्ग है उन्हें बहुत सावधानी से चलना चाहिए, डाइवर्ट करेगा। हो सकता है किसी दूसरी चीज़ में आपका इंटरेस्ट आ जाए और उसे आप करने लग जाएं, और जो जिस चीज़ को आप कर रहे हैं पहले से लंबे समय से कर रहे हैं वो चीज़ें छूट जाएं, तो वो भी यहाँ पर टेंडेंसी राहु दे सकता है, 5th हाउस का राहु। तो ये आपको समझना चाहिए। अगर आपके राहु की स्थिति कुंडली में अच्छी है, दशाएं अच्छी हैं, और अगर योग कुछ इस प्रकार के बने हुए, तो पंचम का राहु आपको ग्रोथ भी देता है, नेम फेम दिलाता है, ये भी कन्फर्म है, आपको प्राप्तियां करवाता है। तो पंचम का राहु वो चीज़ें देता है, लेकिन मैक्सिमम तौर पर, सामान्य तौर पर जो रिजल्ट देखें तो आपको इस समय में इल्यूजन में भ्रमित करेगा ये। ऐसे में आपको उपाय जो वीडियो के अंत में मैंने बताए हैं वो जरूर करने हैं। बाकी देखिए, अच्छी बात यह है कि आपके 6ठे भाव में शनि है और भाग्य स्थान में गुरु चल रहे हैं, तो ये दोनों बहुत सारी चीज़ें जो आपकी जीवन की हैं उन्हें सॉल्व करवा रहे हैं। भाग्य स्थान का गुरु, दशम भाव का गुरु उसके बाद होगा, ये एक अच्छी स्थिति है। ऐसे में आपके भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है। शनि 6ठे भाव में है तो रोग ऋण शत्रु तीनों पर विजय दिला रहे हैं। तो ये इनके कारण कॉम्बिनेशन से रिजल्ट आपको समझने हैं। यहाँ पर मैं केवल पंचम भाव के राहु को दे रहा हूँ, आगे चल के और भी मैं जब कॉम्बिनेशन के वीडियो बनाऊंगा तो अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो पंचम के राहु के लिए आपको वीडियो के अंदर मैंने उपाय बताए हैं, वो जरूर देखिएगा, उन्हें कीजिएगा। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। अब देखिए, ये पंचम भाव संतति का भी है, जो पॉइंट मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया, संतान का भी है, संतति का है। तो संतान के मामलों में पंचम का राहु है तो यहाँ पर परेशानी देगा, है ना। अगर संतति ऑलरेडी है आपकी तो उनके साथ में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, है ना। उनकी संतति फॉरेन जा सकती है, फॉरेन के लिए, एजुकेशन के लिए जा सकती है, तो वो भी एक स्थिति है यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि राहु विपरीत धर्मी, विपरीत कल्चर को दर्शाता है। ऐसे लोग आपके टच में आ सकते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा पंचम का राहु। बाकी संतान के लिए, अगर संतान प्राप्ति करना चाहते हैं तो ये समय उतना पॉजिटिव नहीं है। जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको थोड़ा सावधानी इस समय में रखनी चाहिए 5th हाउस के राहु के समय में। तो ये आपको ओवरऑल मैंने बताया, बाकी उपाय आपको करने हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृश्चिक लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का परिणाम लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 8 नंबर लिखा है तो आपका वृश्चिक लग्न है, और यदि आपकी जन्म पत्रिकाओं में चंद्रमा 8 नंबर में किसी भी स्थान पर लिखे हुए हैं तो आपकी वृश्चिक राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट आपको समझना है, चाहे आपका वृश्चिक लग्न हो या फिर आपकी वृश्चिक राशि हो। आपके लिए राहु का गोचर 4th हाउस से हो रहा है, और 4th भाव का राहु उतना प्रभावी नहीं है। 4th हाउस का राहु मेटलिस्टिक गेन के लिए पॉजिटिव हो सकता है, यानी भौतिक सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से ठीक है, लेकिन मानसिक रूप से कष्ट, मानसिक रूप से कलह की स्थिति देता है। घर में उस प्रकार की स्थिति बन जाती है ना, कि किसी ना किसी रूप से वाद विवाद रहना, अशांति रहना, जिसे हम कहते हैं कलह की स्थिति पैदा रहना, क्योंकि ये यहाँ पर देखिए शुक्र और चंद्र का स्थान है ये, यानी यहाँ पर शीतल ग्रह अच्छा रिजल्ट करते हैं, और राहु अपने आप में भ्रमित, इल्यूजन करने वाला है। तो किसी ना किसी ना चाहते हुए अकारण ही कुछ ना कुछ घर में वाद विवाद चलते हैं या कष्ट हो जाए। 4th हाउस मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंदर हार्ट का स्थान है, तो इससे संबंधित कुछ ना कुछ स्थिति देखने को मिल सकती है। हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं यहाँ पर, माता से दूरी बन सकती है, मातृभूमि से दूरी बन सकती है, वहाँ पर आप अपने घर से दूर जाने की स्थिति में हो सकते हैं, क्योंकि राहु उस प्रकार का कारक है। फॉरेन में जाने के योग यहाँ पर ये राहु लेके आते हैं पंचम का। आप डिपेंड करेगा कि आपकी जन्म पत्रिका में उस प्रकार के योग होने चाहिए, ठीक है। बाकी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए पॉजिटिव है, अगर आप वो लेना चाहते हैं, चाहे मकान हो, वाहन हो, प्रॉपर्टी हो, तो उसके लिए राहु नेगेटिव स्थिति नहीं डालता है। अब डिपेंड करता है कि आपका राहु है किस प्रकार की स्थिति में कुंडली में योग बनाकर बैठा है। मान लीजिए 4th भाव का स्वामी भी पीड़ित हो गया और इस समय में राहु के चपेट में अगर वो आ रखे हैं आपकी कुंडली के अंदर, तो हो सकता है भौतिक सुख सुविधाएं जो लें, आप घर ले रहे हैं नया, वास्तु गलत आपको मिल जाए वहाँ पर, है ना, या फिर कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसमें कोई इलीगल मैटर्स, कोई नेगेटिविटी वहाँ पर कनेक्ट हो जाए, तो परेशानी बेसिकली उस मामले में भी आ सकती है।
तो ये समझना है आपको। बाकी मानसिक अशांति देता है फोर्थ हाउस का राहु, ये आपको समझना चाहिए। माता के साथ को कष्ट हो सकता है, माता को हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, फोर्थ हाउस इसका स्थान है। उनके साथ में वाद विवाद बढ़ सकते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। मातृभूमि से दूरी हो सकती है, फॉरेन जाने का जैसा मैंने बताया योग ये बनता है। यहाँ से जो राहु की दृष्टि है वो आपके अष्टम स्थान पर होगी। एक दृष्टि अष्टम स्थान पर होने में जहाँ पर गुरु ऑलरेडी बैठे हैं, तो ये आपको रिसर्च माइंडेड बनाएगा। अष्टम भाव में राहु की दृष्टि होना यानी आप गुप्त अध्ययन कर पाएंगे, गुरु ऑलरेडी वहाँ पर हैं। तो इस समय में आप कोई गुप्त विद्या, गुप्त अध्ययन इस समय में सीखने की कोशिश करेंगे। ज्योतिष, पामिस्ट्री, वास्तु, इस तरह की सब्जेक्ट्स में आपका इंटरेस्ट आ सकता है ना। ये एक स्थिति हो सकती है। बस आपको ध्यान रखना है, कोई नई चीज़, नई सुख सुविधाएं ले तो बहुत ध्यानपूर्वक करके ही ले, किसी से कंसल्ट करके ले, है ना। ये फोर्थ हाउस का राहु, क्योंकि गुरु यहाँ पर जब आते हैं अष्टम भाव के, तो यहाँ से व्यय भाव को भी देखते हैं और फोर्थ को देखते हैं। तो व्यक्ति अपना मकान, अपना घर, अपनी लग्जरी के लिए खर्च करने की कोशिश करता है, अपनी सुख सुविधाओं के लिए खर्च करने की कोशिश करता है, एट्थ हाउस का गुरु। बाकी आपको ये रिसर्च बनाएगा, आध्यात्मिक बनाएगा। घर में आप आध्यात्मिक कार्य करवाइए तो राहु जो है शांत होंगे, गुरु की पॉजिटिविटी यहाँ पर बढ़ेगी। घर में कोई इंटरकास्ट मेंबर आ सकता है इस दौरान, क्योंकि ये क्या है, विधर्मी प्रकृति दर्शाते हैं। हो सकता है आप ऐसी जगह पर जाकर रहें, आपके ट्रांसफ़र हो जाएं, ऐसी जगह पर आप जाकर रहें जहाँ पे विधर्मी प्रकृति या बेसिकली कहें डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कल्चर के लोग हों वहाँ पर। तो एक ऐसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बाकी शनि आपके फिफ्थ हाउस में है, पंचम का शनि कहीं ना कहीं थोड़ा सा कष्ट, संघर्ष के साथ में चीज़ें लेके आता है, और गुरु भी आपके अष्टम चल रहे हैं। तो ये टाइम पीरियड थोड़ा सा आपके लिए संभल कर चलने वाला है। हम ऐसी स्थितियों को कनेक्ट कर सकते हैं। अब डिपेंड करेगा आपकी दशाएं कैसी हैं। दशाएं अगर फेवरेबल हैं तो ये गोचर उतना ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट आप पर नहीं डालेगा, ये ऐसे समझना है आपको। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा है तो आपका धनु लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिकाओं में चंद्रमा किसी भी स्थान में 9 नंबर में लिखे हैं तो आपकी धनु राशि होगी। दोनों के लिए परिणाम समझना है, चाहे आपका धनु लग्न हो या फिर आपकी धनु राशि हो। देखिए, आपके लिए जो राहु का गोचर हो रहा है वो आपके तृतीय भाव से, थर्ड हाउस से राहु का गोचर हो रहा है। तृतीय भाव में राहु बैठे हैं, और थर्ड हाउस का राहु अपने आप में आपको बहुत साहसी पराक्रमी बनाता है, क्योंकि तृतीय भाव उसका है, आपके पराक्रम का है, आपके साहस का है। और राहु स्वयं बाहुबल के कारक माने जाते हैं। राहु स्वयं आपकी प्लानिंग, प्लॉटिंग के कारक माने जाते हैं, है ना, क्योंकि ये आपको तीव्र बनाते हैं। और यहाँ पर आपकी प्लानिंग, प्लॉटिंग कुछ इस प्रकार की होगी कि आप सफलता, शॉर्टकट में सफलता हासिल करना, है ना, उस प्रकार की स्थिति में यहाँ पर आप देखने को मिल सकते हैं। तो नई चीज़ों की शुरुआत करना, नई तरीके से, किसी डिफरेंट तरीके से कोई मेहनत करना, अनकन्वेंशनल मेथड बनाना, उसके थ्रू आप उसको शुरुआत करना, उसके प्रति मेहनत करना, एक स्थिति यहाँ पर आपकी जरूर देखने को मिलने वाली होगी। आपके छोटे भाई बहन जो हैं उनके साथ आपके वाद विवाद यहाँ पर बढ़ा सकता है राहु। आपके अड़ोस पड़ोस में कष्ट दे सकता है। सोशली आप जो इन्वॉल्व होते हैं, हो सकता है इन दिनों में आप कटने लग जाएं, तो उस प्रकार की टेंडेंसी यहाँ पर आपको राहु देगा, ये आपको समझना है। यहाँ से देखिए, जो राहु है, जो उनकी दृष्टि होगी, एक तो लाभ भाव पर हो रही है और एक आपके सप्तम भाव पर। अच्छी बात है, सप्तम भाव में गुरु विराजमान है, तो यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लेके आएंगे, परंतु सप्तम भाव का गुरु बहुत अच्छी स्थिति ले रहा है। लग्नेश आपके लग्न को देख रहा है, तो आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ रहा है। तो अगर देखूँ मैं कुंभ, धनु लग्न व राशि के लिए ये जो पीरियड जाएगा ये बहुत पॉजिटिव जाता हुआ दिखाई देता है। आपकी कुंडली में जो शनि है वो भी आपके फोर्थ हाउस में अब आ गए हैं। फोर्थ हाउस का शनि प्रॉपर्टी वाइज, यानी कहें आप क्षेत्र का कारक है ये, तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ लेना, कुछ ना कुछ अपने लिए सुख सुविधाएं की चीज़ें को बढ़ाना, भौतिक सुविधाओं के लिए अच्छा है, लेकिन घर से दूरी बना सकता है ना, घर से किसी ना किसी कारणवश डिस्टेंस बन सकती है, क्योंकि शनि उस प्रकार का कारक है। थोड़ा बहुत कलह, मानसिक कष्ट हो सकता है, उदासीन नेचर हो सकता है आपका घर के अंदर, उस प्रकार की स्थिति देगा। परंतु इस समय में आपके विवाह होने के योग बनेंगे, ये एक स्थिति यहाँ पर बनी हुई दिखाई देती है। जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह होने के योग बनेंगे। कर्म क्षेत्र में सफलताएं आपको देखने को मिलने वाली हैं इस समय में। तो तृतीय भाव का राहु, जब भी आपको ऐसा लगेगा कि स्ट्रगलफुल स्थिति आ गई है, मुझे परेशानी आ रही है, मतलब बेसिकली संघर्ष में ये राहु एक्टिवेट हो जाते हैं और आपको मेहनत करवाते हैं, आप उस संघर्ष से लड़ने की ताकत रखते हैं। विपरीत परिस्थिति में विजय दिलाने वाली बात थर्ड हाउस का राहु करता है, तो ये रहेगी। बस आपको ये ध्यान रखना है, ओवर पराक्रम से, अति पराक्रम से बचना इस समय में चाहिए।
बाकी उत्तम स्थिति बनी हुई है, खासकर राहु की। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम मकर लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का परिणाम लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मकर लग्न होगा, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 10 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मकर राशि होगी। दोनों के लिए परिणाम समझना है, चाहे आपका मकर लग्न हो या फिर आपकी मकर राशि हो। आपकी कुंडली के लिए जो राहु का गोचर हो रहा है वो आपके सेकंड हाउस से हो रहा है, द्वितीय भाव से हो रहा है। द्वितीय भाव किसका है? फूड, फैमिली, फाइनेंस का है। और यहाँ पर राहु आए हैं तो कहीं ना कहीं फैमिली में आपके जो कुटुंब है उसका स्थान होता है ये, तो वहाँ पर राहु का आना यानी वहाँ पर कुछ ना कुछ परेशानी ये देखने को मिलेगी। कोई कुटुंबजनों में कुछ वैचारिक मतभेद और आपकी वहाँ से दूरी बन सकती है। किसी ना किसी कारणवश कोई विवाद हो जाए फैमिली में। बेसिकली ये नेगेटिव वे में आपको नहीं समझना है, ये इसके प्रति आपको अवेयर होना है। तो राहु सेकंड हाउस में होंगे तो क्योंकि वो अपना रोल तो निभाएंगे, राहु भ्रमित करता है बेसिकली। किसी ना किसी गलत स्थिति, गलत इंफॉर्मेशन के चलते आपसी जैसे कहते हैं कि वैचारिक मतभेद हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग जिसे हम कहते हैं, उसके चलते कोई ऐसी कष्टदायक स्थिति बन सकती है, वहाँ से दूरी बन सकती है। हो सकता है आप प्लेस जो है अपना चेंज करें, कुटुंब से दूर जाकर दूरी बनने की स्थिति यहाँ पर बेसिकली देखने को मिलेगी राहु का सेकंड हाउस में होना। ये वाणी भाव है, वाणी के स्थान में राहु आएंगे तो आपकी वाणी को कटु बना देंगे और यही कारण होगा, है ना। तो आप ना चाहते हुए कुछ ऐसी बातें बोल दें जिसके कारण आपको कष्ट हो। खाने पीने में कोई गलत चीज़ों का सेवन करना, एडिक्शन किस प्रकार के, अगर आपको ऑलरेडी उस प्रकार की स्थितियाँ हैं कि ड्रिंकिंग हैबिट्स हैं, स्मोकिंग हैबिट्स हैं, तो उसको आप इम्प्रूव करिए इस समय में, क्योंकि ये राहु वहाँ पर और उसको बढ़ावा देगा। तो थोड़ा आपको सावधानी रखनी है इन चीज़ों के प्रति, है ना। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। बाकी धन के मामलों में उतार चढ़ाव देता है राहु। सेकंड हाउस में आएगा तो आप ये महसूस करेंगे कि आकस्मिक रूप से कोई धन का आपके अकाउंट में आना और आकस्मिक रूप से जाना, दोनों ही सडननेस डिपेंड करेगा राहु आपकी जन्म कुंडली का कैसा बैठा है, आपकी दशाएं कैसी हैं, किस प्रकार के योग बने हुए हैं, है ना, आपकी जन्म पत्रिका में। उस पर काफ़ी चीज़ें निर्भर करेंगी, दशाओं पर निर्भर करेंगी। तो यहाँ पर ये समझना है सडननेस, आकस्मिकता, जीव में धन के मामलों में उतार और चढ़ाव, वो भी सडन रूप से आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। सेकंड हाउस का राहु है तो आप अपनी सेविंग को आकस्मिक रूप से बढ़ाने का सोचेंगे। शेयर मार्केट, लॉटरी और ये जो स्पेकुलेशन है, इनके अंदर आप जा सकते हैं, इनके अंदर आप एक बार अपने आप के लक को आजमाने की कोशिश करेंगे। तो वो सेकंड हाउस का राहु हो, पंचम का राहु हो, अष्टम का राहु हो, ये सारी चीज स्थितियाँ यहाँ पर देता ही है। तो ये इस समय में आपको इंटरेस्ट आ सकता है, उसके प्रति आप लर्निंग करें, कुछ सीखें जिससे आप वहाँ से लाभ प्राप्त कर पाएँ। तो इस तरह की अनकन्वेंशनल मेथड के थ्रू आप अपने धन को, है ना, बढ़ाने की कोशिश करें। वो अनएथिकल भी हो सकता है, तो वो आपको देखना है और आपको समझकर समझदारी से वहाँ पर चलना है बेसिकली। तो ये हो गया। बाकी फूड की बात हमने करी, फैमिली, फाइनेंस, तीनों को यहाँ पर हमने कवर करा। सेकंड हाउस जो है ये एक तरह से आपको ये देखना है कि आपके धन के त्रिकोण में आप देखिए गुरु ऑलरेडी आपके छठे भाव में चल रहे हैं। सिक्स्थ हाउस में आया हुआ गुरु, ये अच्छी स्थिति नहीं है। छठे भाव के गुरु की अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती। सिक्स्थ हाउस में गुरु कहीं ना कहीं आपको आर्थिक, फाइनेंशियली थोड़ा कमज़ोर करते हैं, है ना। उस समय में आप थोड़े से किसी ना किसी तंगी महसूस करते हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं धन की तंगी महसूस होती है। तो ऐसे अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आपको श्री सूक्तम का जाप रेगुलर बेसिस पर, श्री सूक्त का पाठ इस समय में आपको करना चाहिए जिससे नेगेटिविटी बचे। अब देखिए यहाँ से गुरु की जो दृष्टि है वो राहु पर है, तो राहु कहीं ना कहीं कंट्रोल तरीके से चलेंगे। जब गुरु यहाँ से निकलेंगे और सप्तम में आएंगे तो राहु यहाँ पर अनकंट्रोल होंगे, तब ज़्यादा सडननेस, आकस्मिकताएं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सेकंड हाउस से संबंधित। शनि आपके तृतीय भाव में है। अच्छी बात यह है कि ये आपको बहुत पराक्रमी और मेहनती बना रहा है, आपकी भागदौड़ बढ़ा रहा है। लग्नेश है आपका, लग्नेश होकर तृतीय भाव में जाएगा। आप कुछ नया इनिशिएट करेंगे, नया पराक्रम, नया साहस इस समय में दिखा रहे हैं, जिसके चलते आप आगे आपके प्रयास इस प्रकार के हों कि आपके लाभ में वृद्धि हो, आपके इनकम में वृद्धि हो, आपके कर्म क्षेत्र में वृद्धि हो। तो वो स्थितियां पे यहाँ पर शनि बने हुए हैं। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ लग्न व राशि के लिए ये राहु का गोचर किस प्रकार का परिणाम लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा है तो आपका कुंभ लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान में 11 नंबर में लिखे हैं तो आपकी कुंभ राशि होगी। दोनों के लिए परिणाम आपको समझना है, चाहे आपका कुंभ लग्न हो या फिर आपकी कुंभ राशि हो। देखिए आपके लिए जो ये राहु का गोचर हो रहा है वो आपके फर्स्ट हाउस से, आपके लग्न और आपके राशि के ऊपर से ही
हो रहा है। तो फर्स्ट हाउस में राहु आए हैं, तो कहीं ना कहीं, क्योंकि राहु क्या है, राहु एक तरह से मैंने बताया जब फर्स्ट हाउस में आते हैं तो ये इस समय में आपकी जो संसारिक भोग विलास की चीज़ें हैं, जो संसारिक वस्तुएं हैं, है ना, उनके प्रति एक प्यास, एक तरह से आप उनके प्रति उनको प्राप्त करने की चाह को आपकी बढ़ा देते हैं, है ना। ऐसा व्यक्ति जब लग्न में राहु है तो कहीं ना कहीं आप बहुत शार्प माइंडेड हो जाएंगे, इस समय में तीव्र बुद्धि के हो जाएंगे, ओवर थिंकिंग करने की प्रकृति आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि राहु ये सारी टेंडेंसी देता है। ऑब्जर्वेशन क्वालिटी आपको दे देगा, आप लोगों को समझेंगे, आपको ये समझ में आएगा कि कोई व्यक्ति आपके पास क्यों आया है, क्योंकि राहु की टेंडेंसी इस प्रकार की होती है। रिसर्चेबल बनाता है, किसी चीज़ों के तह तक जाना, उसे रिसर्च करना और अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना। तो लग्न का जो राहु है ये आपको सेल्फिश नेचर का बनाएगा, आप लोगों से अपना काम निकलवाने का सोचना। ये भी देखिए, ये राहु की टेंडेंसी है, इसे आप गलत वे में मत लीजिएगा, लेकिन ये प्रभाव यहाँ पर इसी प्रकार का देने वाला है। लग्न का राहु है तो कहीं ना कहीं आपको, जैसे मैंने बोला, भ्रमित करने, इल्यूजन जैसी स्थितियों में लेके जाएगा, ओवर थिंक करवाएगा, है ना। कोई आप गलत डायरेक्शन में चले जाए, बाद में आपको समझ में आए कि मैं यहाँ पर गलत स्थिति में आ गया हूँ, आपको अनसेटिस्फाइड करेगा। लग्न का राहु आपकी प्यास को बढ़ाएगा, यानी संसारिक भोग विलास की वस्तुओं के पीछे आपकी अंधी दौड़ ये राहु लगवाता है। इस समय में आपकी चाह उस प्रकार की बढ़ेगी। अब देखिए यहाँ पे लग्नेश हैं, वो भी आप देखिए धन के स्थान में जाकर बैठ गए हैं। लग्नेश इस गोचर में आप धन के भाव में चल रहे हैं आपके, तो ये सीधा सा कनेक्शन आ गया कि आप अभी अपने धन की स्थितियों में इंप्रूव करने के लिए उस प्रकार के प्रयासरत रहेंगे। राहु वो टेंडेंसी आपको देगा लग्न के, है ना, आपके मस्तिष्क, आपकी प्लानिंग, आपकी प्लॉटिंग उस प्रकार की इस समय में होने वाली है। जैसा मैंने बोला, लग्न का राहु वो सारी चीज़ें दिलाता भी है। अगर वो कुंडली में उस प्रकार के योग आपके बने हुए हैं, राहु की स्थिति उस प्रकार की है, दशाएं फेवरेबल हैं, तो ये राहु आकस्मिक रूप से सफलताएं दिलाता है, अचानक ही आपकी ग्रोथ होती है। लेकिन लग्न के राहु की बस एक ही क्वालिटी है कि आपको ओवर लालच में, अधिक लालच में पड़कर चीज़ें नहीं, क्योंकि लग्न का राहु जो देता है वो वापस लेने की भी ताकत रखता है। तो यहाँ पर ग्रीडीनेस से, जो होती है कि लालचपने से, आपको बचना चाहिए। बाकी सेकंड हाउस में शनि आ गए हैं, ये सेकंड हाउस का शनि धन के मामलों में आपके इंप्रूव करवाएगा, स्टेबिलिटी लेके आएगा। इस समय में अगले 2.5 वर्ष में आप देखेंगे धन के मामलों में धीरे 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 स्थायित्व तो आपका बढ़ेगा। स्लोली शैने शैने ये ग्रोथ देंगे आपको, और जो ग्रोथ मिलेगी वो स्टेबिलिटी के साथ मिलेगी, यानी आने वाले समय में वो स्थिर रहेगी। तो ये एक स्थिति रहेगी। लग्न का राहु, आपके प्रयास जरूर बहुत अति तीव्र होंगे कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे, आप नए नए प्रयास करेंगे, तो वो वाली स्थिति लग्न के राहु यहाँ पर लेके आएगा। कि तो देखिए, आपके त्रिकोण में अभी गुरु भी चल रहे हैं, यानी जो आपके फर्स्ट हाउस को गुरु की दृष्टि भी है। जब तक गुरु की दृष्टि फर्स्ट हाउस पर है, ये राहु कंट्रोल तरीके से चलेंगे, है ना, आप पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करते हुए चलेंगे, आप कोई अनकन्वेंशनल मेथड, अनएथिकल मेथड नहीं यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर गुरु जो, जैसे ही गुरु की दृष्टि यहाँ से हट जाएगी, कर्क राशि के गुरु हो जाएंगे, है ना, तब ये परेशानी वाली बात है। तब यहाँ पर आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। ऐसे में जो मैं वीडियो के अंत में उपाय बताऊंगा उन्हें ध्यानपूर्वक करना है। यहाँ से आपकी लर्निंग, यहाँ से पंचम का गुरु जब तक है, आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को सीखने की लर्निंग प्रोसेस में आप इंक्लूड रहेंगे। और अगर जो हायर एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, मतलब जो हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, हायर लर्निंग करना चाहते हैं, उनके लिए भी पॉजिटिव रहेगा। राहु की दृष्टि भाग्य के स्थान पर, ये आपके भाग्य को, जैसा मैंने बोला कि आप आकस्मिक रूप से सारी चीज़ें प्राप्त करना चाहेंगे, है ना, सडनली आपको सारी चीज़ें मिल जाए, सडनली ग्रोथ करना, वो एक चीज़ें चाहेंगे। लेकिन आपको चलना शनि के अनुसार ही है, शैने शैने चलना पड़ेगा। शनि आपके लग्न के लॉर्ड हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं। तो इस प्रकार की स्थितियां आपको समझनी है और चलना है। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देखिए, उन्हें कीजिए। करेंगे तो जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम होंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब मीन लग्न व राशि के लिए ये राहु का गोचर किस प्रकार का प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 12 नंबर लिखा है तो आपका मीन लग्न हो गया, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 12 नंबर में लिखे हैं तो आपकी मीन राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट समझना है, चाहे आपका मीन लग्न हो चाहे आपकी मीन राशि हो। देखिए, आपकी कुंडली के लिए जो राहु है वो 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं। 12th हाउस का राहु, यानी 12वें भाव का राहु क्या करता है, किसी लिमिट में नहीं मानता। मैंने हमेशा से बोला है, लिमिटलेस आपको बनाता है, ठीक है। 12th हाउस का राहु ओवर एक्सपेंसेस कराएगा, खर्च कराएगा, ये आपको समझना है। 12th हाउस का राहु, जैसे मैंने बोला, ये कहीं ना कहीं बैड प्लेजर्स का हाउस है। तो जैसा कि मैंने बोला, कोई ना कोई इस प्रकार के आपके गुप्त संबंध या किसी ना किसी इस तरीके की स्थिति बन सकती है। कोई विधर्मी प्रकृति के जो लोग हैं,
डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कास्ट के लोगों के साथ में आपके संबंध बन सकते हैं। तो वो भी एक यहाँ पर स्थिति बन सकती है। अगर आप उन लोगों के बीच में जाके, बेसिकली हो सकता है फॉरेन ट्रैवल के योग ये राहु बना दे आपकी पत्रिका में। डिपेंड करेगा दशाएं कैसी हैं। जो मैंने आपको प्रभाव बता रहा हूँ ये आपको देखने को मिलेंगे। राहु 12वें भाव में ओवर एक्सपेंसेस कराएगा, अति व्यय, और बेसिकली अपव्यय कराएगा, जो जिसका कोई फायदा नहीं है, जिसका कोई लाभ नहीं है। अब राहु आपकी जन्म पत्रिका का अगर पॉजिटिव है तो फिर आप इस समय में इन्वेस्टमेंट करेंगे जो आने वाले समय में आपको लाभ देंगे, लेकिन खर्च तो तब भी होंगे। यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में तो देखेंगे आप कि आपका पैसा आपके हाथ से जाएगा। तो खर्च, ओवर एक्सपेंसेस होना लग्जरी आइटम पे, अपने सुख के लिए, है ना, अपने प्लेजर के लिए, वहाँ पर आप ये खर्च करते हुए अपने आप को देखने को मिलेगा। 12वें भाव का राहु, हो सकता है किसी न किसी मामलों में पैसे आपके फंसे, है ना, कोई ऐसी जगह पर पैसा आपने लगाया जहाँ पर अब ऐसा लगे कि वहाँ पर वो पैसा फंस गया है। 12th हाउस का राहु वो देगा। जैसा मैंने बोला, फॉरेन से रिलेटेड अगर कोई आप जाना चाहते हैं तो ये टाइम पीरियड रहेगा कि आप फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं। गुरु आपके, हालांकि लग्नेश होकर गुरु आपके 4th हाउस में है, ये आपको मातृभूमि से जोड़े रखेगा, परंतु ये यात्राएं देखने को मिल सकती हैं क्योंकि गुरु 4th हाउस में है। सेटलमेंट नहीं तो एटलीस्ट आप वहाँ जाकर यात्राएं आपको देखने को मिल सकती हैं। ये स्थिति बनेगी। अब डिपेंड करेगा आपकी कुंडली में योग किस प्रकार के चल रहे हैं, तो वो आपको देखना है। बाकी शनि आपके लग्न में आकर बैठे हुए हैं तो ये आपसे बहुत परिश्रम करवाने वाले हैं, भागदौड़ करवाएंगे, मेहनत करवाएंगे। सबसे बड़ी बात, कर्म क्षेत्र में आपको बहुत पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। कर्म क्षेत्र में आप नए परिवर्तन करेंगे और जो परिवर्तन होंगे वो आने वाले समय में आपको लाभ देने वाले होंगे। वहाँ पर खर्च हो सकते हैं, वहाँ पर हर प्रकार की, एक तरह से देखा जाए तो पॉजिटिविटी मैं अधिक देख रहा हूँ, क्योंकि ये दोहरे गोचर से मैं आपके और रिजल्ट बता रहा हूँ। गुरु और शनि दोनों की दृष्टि आपके 10th हाउस पर होगी, कर्म क्षेत्र के स्थान पर होगी। तो ये कर्म क्षेत्र में आप अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने वाले होंगे। हो सकता है कोई बड़ा चेंज करके आप शिफ्ट करके आप चीज़ों को अपने पक्ष में करें, तो वो एक स्थितियाँ बनी हुई हैं। 12th हाउस का राहु आपको एक्सपेंसेस, ओवर एक्सपेंसेस कराएगा और कुछ ना कुछ आपकी एक अध्यात्म के प्रति आप रिसर्च करने की स्थिति में आ जाएंगे। आप बहुत क्वेश्चनेबल होंगे कि स्पिरिचुअलिटी के अंदर आप अगर जा रहे हैं तो आप उसमें बहुत क्वेश्चन पूछेंगे चीज़ों को लेकर, है ना, और रिसर्च करना, ये क्वालिटी राहु 12वें भाव का आपको देगा। इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत सावधानी रखिए, एनालिसिस कीजिए और तभी किसी इन्वेस्टमेंट में पड़िएगा। 12th हाउस का राहु है, अदरवाइज कहीं गलत पैसे फंस सकते हैं। तो ये है मीन लग्न व राशि के लिए प्रभाव। बाकी वीडियो के अंत में, यानी इसके बाद हम उपायों की बात ही करेंगे, तो वीडियो के अंत में मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव रिजल्ट हैं उनमें कमी होगी और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। तो ये था साथियों, मेष से लेकर मीन लग्न व राशि पर्यंत राहु के कुंभ राशि में जाने का किस प्रकार का प्रभाव होगा, ये हमने समझा। अब हम बात करेंगे उपायों के बारे में। देखिए, आप सभी को पता है कि मैं जो राहु के लिए उपाय पहला देता हूँ वो देता हूँ विष्णु जी की आराधना करना। इस समय में आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि विष्णु जी ही हैं जिन्होंने स्वरभानु नाम के राक्षस की गर्दन को अलग किया। तो ये राहु केतु डरते हैं विष्णु जी से, और ये गुरु की पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा, है ना। गुरु की पॉजिटिविटी को विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करेंगे तो बढ़ेगी और राहु की नेगेटिविटी कम होगी। खासकर अमावस्या के दिन तो जरूर आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, क्योंकि उस समय में राहु की एनर्जी बहुत इंक्रीज होती है। तो अवश्य कीजिएगा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। बाकी इसी के साथ में आप काल भैरव की आराधना इस समय में जरूर कीजिए, उनके मंदिर जाइए, उनकी पूजा अर्चना कीजिए, या फिर आप शिव आराधना भी कर सकते हैं, रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। साथ ही साथ में रुद्राष्टकम, बीलवाष्टकम, शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र, किसी भी पाठ का आप जाप कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। किसी भी रूप से शिव आराधना कीजिए, काल भैरव की आराधना कीजिए, ये राहु की नेगेटिविटी को कम करेगा। इसी के साथ में आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, 8 मुखी रुद्राक्ष और 7 मुखी रुद्राक्ष। 8 मुखी राहु का रुद्राक्ष है, 7 मुखी शनि के प्रभावों को, नेगेटिव प्रभावों को कम करने के लिए पहना जाता है। तो आप ये दोनों रुद्राक्ष इस समय में धारण कर सकते हैं। अगर आपको नेगेटिव रिजल्ट समझ में आते हैं, आ रहे हैं, तो ये डेफिनेटली आप रुद्राक्ष धारण कीजिएगा। तो ये था, आज हमने समझा राहु के गोचर के प्रभाव, जो कि नेटल चार्ट के प्लैनेट हैं आपके, उनके ऊपर से जब राहु जाएंगे तो कैसा प्रभाव देंगे, और 12 लग्न व राशियों को लिए हमने इसके प्रभाव को जाना है। इसी तरह से आप हमसे कनेक्ट रहिए। आप हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सअप चैनल जो कि जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, और अबाउट सेक्शन में हमारे चैनल के जाकर आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सअप चैनल पर आपको बहुत नई नई अपडेट्स देखने को मिलने वाली हैं आने वाले समय में। जो भी एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स हैं आपके, जो कि कहते हैं कि एक तरह से सूत्र हैं, वो आपको वहाँ पर समझाए जाएंगे, बताए जाएंगे, आप वहाँ रीड आउट कर सकते हैं। तो व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा।
जो गोचर के फैक्ट्स हैं वो भी यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। जितने अधिक लोग वहाँ पर ज्वाइन होंगे उसी प्रकार से वहाँ पर आपको देखने को चीज़ें मिलेंगी। बाकी ये वीडियो अगर आपको कैसा लगा, इस वीडियो से माध्यम से ज्ञान में ज़रा सी भी वृद्धि हुई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कोई भी यदि आपका सुझाव है तो वो आप दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, व्हाट्सएप पर मैसेज डालकर बता सकते हैं। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पर नीचे नंबर दे रखा है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज डालिएगा। शुल्क हैं वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।